तो हम लोग आज सुबह भी चर्चा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु रूपी भक्ति वृक्ष की विभिन्न शाखाओं का वर्णन, चैतन्य चरितामृत अध्याय 10। तो उसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज थोड़ा सा लंबा क्लास करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कितने हम भगवान के पार्षदों के बारे में श्रवण कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर बात है, मैं आज विचार कर रहा था कि देखिए, अगर हम लोग क्लास में नहीं आए तो कितने लोगों ने आज रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सोचा। आज तो आप समझ सकते हैं कि हमारे स्मृति पटल पे भी ऐसे महान वैष्णव की स्मृति कभी आती नहीं है कि नहीं। तो ये बहुत, मेरे गुरु महाराज बात को बोल रहे थे कि भक्तों के संग भी हम बैठ करके बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र सामने रख करके बातचीत करना इज रियल ऑस्टेरिटी, ये रियल तपस्या है। क्योंकि बात इधर उधर जाती नहीं है, केवल उस विषय पे है, और अन्यथा वो उठेगी नहीं, वो विषय कभी उठेगा नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में कभी चर्चा करने वाले ऐसे हम ऐसे कभी करने वाले नहीं, स्पॉन्टेनियसली तो करने वाले है नहीं। हाँ, आज यहाँ कुछ सुनेंगे तो आप जब करते समय या अन्यथा स्मरण कर सकते हैं कि हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के गुण हैं या गुण थे इत्यादि, अन्यथा हम कभी कुछ श्रवण नहीं करने वाले। तो इस बहाने हम उनका स्मरण कर पा रहे हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मुक्त पुरुष है, जो भी भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके वेल विशर जो उनका अनुमोदन करते हैं, जो उनके गुणों की सराहना करते हैं, उनके जो सारे पुण्य हैं उस व्यक्ति को मिल जाते हैं। और जो उनसे द्वेष करते हैं उनके पाप उसको मिल जाते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पाप का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी का और अनाचार्यों का हम स्मरण करते हैं, कई बार श्रवण करेंगे। छठ गोस्वामी का स्मरण करने से सारे भक्ति के जो बंधन है, पाप हैं, भक्ति में प्रतिरोधक कोई वस्तु है, वो सब नष्ट हो जाता है। एछाई गोसाई करी चरण वंदन, जहां होते विघ्ननाश अभिष्ट पूरण। सारे विघ्न का नाश होगा और जो हमारे अभिष्ट है, भगवत प्रेम की प्राप्ति, वह सब हमारे को प्राप्त होगी। हम समझ नहीं सकते अपनी भौतिक बुद्धि से कि स्मरण मात्र से कैसे होगा, लेकिन ऐसा हो जाता है। महान वैष्णव है। और प्लस अगर हमको लगा कि हम बहुत भजन कर रहे हैं तो वह भी हम बहुत अच्छे डिवोटी हैं, तो अभी सब वो धारणाएं भी चूर चूर हो जाएंगी कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब भक्ति तो कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या आचार्यों ने की है किस प्रकार से, तो वो देख लेंगे तो सोचेंगे कि अभी हमको तो बहुत आगे जाना है। तो थोड़ी नम्रता भी आएगी। और उनके गुणों का सराहना करना में तो हम, जैसे आप आगे देखेंगे, जरूर देखेंगे, हम जरूर उम्मीद है कि पूरी कर पाएंगे चैतन्य चरितामृत। तो जब भक्तों का गुणगान करते थे महाप्रभु, तो ऐसा लगता था कि उनके 5 मुख हों, जैसे कि हरिदास ठाकुर जी के बारे में आता है। तो हम उनके गुणगान करने से महाप्रभु भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। और ये बात भी आज हम मेरे गुरु महाराज के प्रवचन से सुन रहा था कि जब हम भगवान और उनके भक्तों के बीच में जो प्रेममय मतलब संबंध है, जिस प्रकार से वो आदान प्रदान करते हैं, वह श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय में भी इसी प्रकार का भगवान से आदान प्रदान करने की इच्छा होती है। आप लोगों को मैं सुना रहा था ना एक दिन गोविंद के बारे में, जपटा को बता रहा था ना, किस प्रकार से भगवान गोविंद के प्रेम को बाहर प्रकाशित करना चाहते हैं। तो ये श्रवण करके हमारे हृदय में कुछ हो जरूर रहा है, भले अभी नहीं नोटिस करता व्यक्ति, लेकिन धीरे धीरे आप चैतन्य चरितामृत विशेष रूप से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान से हमारा भी इसी प्रकार का प्रेम हो। इस जगत के लोगों से, जगत के मतलब भौतिकतावादी संबंधों से क्या फायदा है, क्या प्रयोजन। एकदम स्पष्ट ये हृदय का परिवर्तन व्यक्ति अनुभव करता है। तो हम शुरू करते हैं एक चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 91 से शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने रूप सनातन और अनुपम, इस जो शाखा था, उसका वर्णन सुना। अब हम रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सुनेंगे। कहेंगे कब सुना? सुबह सुना। कहाँ है उसकी रिकॉर्डिंग? टेलीग्राम में उपलब्ध है। आगे पढ़ते हैं। महाप्रभुर प्रिय भृत्य रघुनाथ दास, सर्वत्यजी कैला प्रभुर पद तैल वास। महाप्रभु के एक महान प्रिय भक्त, प्रिय सेवक हुए, उनका नाम था श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। और सर्व त्याजी कैला प्रभुर पद तले वास, सब कुछ त्याग करके महाप्रभु के चरणों में उन्हें वास किया। यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि इनका स्वरूप क्या था। रास मंजरी, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि वे रास मंजरी के उनका स्वरूप है गोलोक में। और कुछ में बातें आपको, और कभी कभी कहा जाता है कि वो रति मंजरी हैं। आज सुबह भी इस बात की व्याख्या कर रहे थे कि हमारे आचार्य कहाँ से आ रहे हैं, ये भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। सीधे गोलोक से आते रघुनाथ दास गोस्वामी जी या नरोत्तम दास ठाकुर जी। और ये तो चलिए पुरानी बात हो गई, थोड़ी आप मानोगे, लेकिन भक्ति ठाकुर जी कमल मंजरी हैं,
भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कौन सी, नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, नयन, मैं श्योर नहीं हूं नाम, जो भी है नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी उनका भी मंजरी स्वरूप है। तो अब ये तो कोई बहुत दूर नहीं आए हैं, समझ रहे ना मेरी बात। तो जो पूरा आचार्य परंपरा ही है, गोलोक से आचार्य आ रहे हैं, तो कितनी बड़े संप्रदाय में हम लोग हैं उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और उनका अनुगत्य हमको प्राप्त हो रहा है। तो हम उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में। वैसे तो आप इसकी पूरा चैप्टर ही है, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता जो थे बहुत पैसे वाले थे। प्रायः बंगाल में जितने भी वैष्णव थे वह उन्हीं के द्वारा डोनेशन प्राप्त करते, उन्हीं का सब कुछ व्यवस्था वही करते। लेकिन फिर भी वो, और उनकी शादी भी हो चुकी थी रघुनाथ दास गोस्वामी की, तो शादी के बाद भी इस्कॉन मूवमेंट ज्वाइन किया जा सकता है, शादी के बाद भी व्यक्ति घर छोड़ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, परंपरा है इसकी। तो वहाँ पे वो बार बार भागते, और अरे क्षमा कीजिए, मैं भूल गया था कि मैं यहाँ पे पब्लिक क्लास दे रहा हूँ मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन जो है घटना वो बोल रहा हूँ। मैं एक सेकंड के लिए भूल गया कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। भूल जाइए मैंने क्या बोला, ठीक है रिकॉर्डिंग हो रही है, अरे तो दिक्कत है, रिकॉर्डिंग से काटना पड़ेगा। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के केस में हम देख रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी की जो वर्णन आता है वहाँ पे अंतलीला में आता है कि वो उनकी पत्नी जो है वो इंद्र, मतलब एकदम अप्सरा के समान थी, और उनका वैभव बहुत ज्यादा था, बहुत पैसे वाले थे। तो बार बार भागते, और बार बार उनके जो पिता थे वह उनको पहरेदारों से पकड़ के वापस बुला लाते। तो उनकी माँ ने कहा कि इसको रस्सी से बांध देना चाहिए, तब ये नहीं भाग पाएगा। तो उनके पिता स्वयं स्वीकार करते हैं कि अरे इसकी पत्नी अप्सरा के समान सुंदर है और वैभव इंद्र के समान है। धन और स्त्री से तो कितना आसक्त होता है व्यक्ति, अगर उससे भी आसक्त नहीं हो पा रहा है व्यक्ति, सॉरी उससे भी वो बंध नहीं पा रहा है, तो तुम्हारी रस्सी क्या करेगी। ठीक है, हम संक्षेप में इसलिए बोल रहे हैं, बहुत संक्षेप में, थोड़ा सा आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है लेकिन इसको डिटेल में करने की चर्चा हम जब वहां पे करेंगे, अंतरीला में पढ़ाएंगे तो बताएंगे, हल्का हल्का आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो बात कर रहे थे हल्का सा, उस पूरी लीला का ओवरव्यू दे रहा हूं। तो अब वो क्या कर रहे थे, बार बार महाप्रभु को प्राप्त करने का प्रयास करते, लेकिन बार बार उनको पकड़ लिया जाता। तो एक बार उनके गांव में नित्यानंद प्रभु आए अपने सारे पार्षदों के साथ, और वो बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे। वो फोटो मेरे याद नहीं था कि फोटो दिखाना है, लेकिन फोटो है, बहुत सुंदर फोटो है, बहुत सुंदर फोटो है। क्या नाम था गांव का, रामकेली गांव था, नाम भूल रहा हूँ नाम का गांव का। तो इनसे मिलने के लिए आते हैं, नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए आते हैं रघुनाथ दास। तो नित्यानंद प्रभु दूर से कहते हैं, ए चोर इधर आओ, आज तुम पकड़े गए, आज मैं तुमको तुम्हारा दंड दूंगा। नित्यानंद प्रभु ऐसे काम करते हैं, किसी को दंड देंगे तो उसको कृपा करते हैं। एक और वर्णन आएगा कि लात मार रहा है, छाती पे लात मार रहा है सबके सामने, और व्यक्ति नाच रहा है, कह रहा हाँ आपने बड़ी कृपा करी। नित्यानंद प्रभु बड़े अद्भुत हैं। हाँ, उसके बाद उनको गला भी लगा लेते। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं चोर इधर आओ तो चोर नित्यानंद प्रभु क्यों कह रहे हैं, समझ रहे हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है, और उस संपत्ति को रघुनाथ दास गोस्वामी सीधे प्राप्त करना चाहते थे। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु कहे कि तुम चोर हो। तो उनके सामने दंडवत किए, उनके सर के ऊपर नित्यानंद प्रभु अपना चरण रख दिए। और ऐसा लग रहा है डांट रहे हैं, लेकिन एक्चुअली नित्यानंद प्रभु हमेशा कृपा करना चाहते हैं। बहुत सुंदर लीला, उसका तो एक एक श्लोक लेकर के डिस्कशन हो जाना चाहिए, लेकिन अभी हम एक संक्षेप में आपको कह रहा हूं। कम से कम जरा ढूंढिए अंतलीला में कहाँ है रघुनाथ दास गोस्वामी मीट्स, या मध्य लीला में कहाँ पे, मेरे ख्याल से अंतलीला में रघुनाथ दास गोस्वामी मीट्स महाप्रभु। तो आप लोग के पास, इसके पास, जिस गरीब के पास चैतन्य चरितामृत नहीं है उसका तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिसके पास है उस अध्याय को पढ़ सकता है। हाँ सही है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को इस प्रकार से, आप लोग की इच्छा नहीं आती कि नित्यानंद प्रभु को भी हमारे भी सर पे इस प्रकार से चरण रख दें, है कि नहीं। और कहीं ना कहीं तो लीला चली रही है, आप जानते हो, किसी न किसी ब्रह्मांड में महाप्रभु की लीला तो चली रही है। ये लीला सुनकर कौन नहीं इस लीला में प्रवेश करना चाहेगा। कहते अच्छा अब मैं तुमको दंड दूंगा, तुमको
सारे मेरे पार्षदों को दही चीड़ा खिलाना, दही चीड़ा चूड़ा, हाँ पानी हट, हाँ पानी हट गांव में हुआ तो दही चीड़ा खिलाना पड़ेगा। ये महाप्रभु का दंड है। तो कहते हैं हम सब लोग ग्वाल बाल है, बलराम के भाव में है, और हम लोग को नदी का तट था वहां पे गंगा जी, तो हम उसके सब लोग बैठ कर खाएंगे। तो फिर वो सब जितने दुकानदार सब लोग लेके आए, सब मालूम चला कि फेस्टिवल हो रहा, तो सब लोग आ गए, दुकानदारों ने बेचा और दुकानदार बेचे भी और खुद भी खाने के लिए आ गए, और विभिन्न प्रकार का दही चूड़ा बना और नित्यानंद प्रभु से ग्रहण करते हैं। और उस समय कीर्तन भी होता है, उसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं। और जब भोजन हो रहा होता है तो नित्यानंद प्रभु और कुछ भक्त लोग देखते हैं कि महाप्रभु सब भक्तों के मुख जो पात्र था मिट्टी का, उससे उसका उच्चिष्ट महाप्रभु खा रहे हैं। एकदम से बताओ, जब मैं पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा मैं समझ नहीं पाया। आप समझ रहे हैं, मैं समझा कि मैं समझ नहीं पाया, महाप्रभु सब भक्तों का उच्चिष्ट खा रहे हैं, लेकिन ऐसा ही वर्णन वहां पे लिखा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आता ना, कितना प्रेम करते हैं महाप्रभु। तो इस प्रकार से था। और नहीं, एग्जॉस्ट और दोनों चीज़ों क्यों कर रहे हैं? ओह अच्छा, बंद किया, ठीक है। हाँ, अंतरीला चैप्टर नंबर 6। तो आज आप लोग के लिए होमवर्क है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा रात में। जो लोग गरीब लोग हैं वो लोग स्मार्टफोन से पढ़ लीजिए, और जिनके पास किताब है वो अपना पढ़ लीजिएगा किसी तरह से। अरे कितने रुपए की आती है? हिंदी की 2000 की आती है, इंग्लिश की कितने की आती है? 2500 2600 ऐसे करके आती है, 2800। जो भाषा में आप चाहते हैं हमको मैसेज कीजिए। जिंदगी में इतना तो खर्चा कीजिए। मुझे याद है हजार रुपए की हम लोग अज्ञान इकट्ठा करने वाली, सेक्रेटरी साहब क्या लगता है आपको? करते होंगे ना, ऐसे किताब खरीदते होंगे 500 रुपए की, 1000 रुपए की, केवल ज्ञान इकट्ठा करने। हम भी यही करके आ चुके हैं, हजार रुपए की किताबें यूजलेस। ये ग्रंथ ले लीजिए, इसके बारे में बोला गया है। मैं थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहा हूँ, बड़ी सुंदर बात। शिला भक्ति सिंह ठाकुर जी बोले कि पूरा विश्व नष्ट हो रहा हो तो 3 ग्रंथ बचाने चाहिए, भगवद गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत। कहते हैं अगर 2 का ऑप्शन हो तो भागवत और चैतन्य चरितामृत, अगर 1 का ऑप्शन हो तो केवल चैतन्य चरितामृत, केवल चैतन्य चरितामृत। और प्रभुपाद जी जब यहाँ जलदूत से गए थे अमेरिका, तो उसमें डायरी में लिखे है कि मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा हूँ और महाप्रभु की लीला का आस्वादन कर रहा हूँ। है ही बहुत सुंदर, कभी तृप्ति नहीं होती। मैं रोज बिना पढ़े सो ही नहीं सकता। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी, इतना सुंदर है। और पढ़ते हुए आप, मुझे डर लगता है पढ़ते, अगर आप क्लास देने लग जाएं और स्पेशली जो भावुक लीला है पढ़ने लगे तो रोना भी आ जाएगा। बहुत अच्छा ग्रंथ। एक बार श्री केशव प्रभु पूछे यहाँ पे, एक भक्त, कौन किसको पूछे मुझे याद नहीं, कि किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ इस कौन में, कि भाई कृष्ण प्रेम में कोई रो रहा हो। एकदम स्पष्ट प्रश्न किए। कौन बोल रहे थे मुझे याद नहीं, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है आदि पुरुष प्रभु बोल रहे थे। कह रहे थे कि उन्होंने आंखों से देखा कैसे परम पूज्य जयप्रता का महाराज अपने रूम में चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आंसू से रो रहे। और ये बात कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ कि 8-9 साल पहले की होगी, लेकिन वो घटना मुझे आज भी याद है। अब सबके सामने था ना, महाराज इस प्रकार से कहेंगे देखो मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त है और मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ के रो रहा हूँ। ऐसा तो महान भक्त कभी करते नहीं, लेकिन कभी कभी कोई अंतर भक्त उसको इस प्रकार दर्शन कर पाते। लेकिन रियली बहुत सुंदर लीला है। तो उसके बाद फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, पूरा लीला होती है, काफी लंबी लीला है। उसके बाद महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा उन पे होती है कि आपको, वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों की मुझे प्राप्ति हो। तो फिर कैसे होता है, फिर कुछ समय नित्यानंद प्रभु चले जाते हैं और उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी प्रतीक्षा करते हैं कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे निकलूंगा, क्या होगा। तो एक दिन यदुनंदन आचार्य, जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी के कुल पुरोहित कह लीजिए या फैमिली आचार्य थे, इसे कहना चाहिए, तो वो कुल पुरोहित नहीं कहना चाहिए, फैमिली के आचार्य थे। तो उनके डिसाइपल भाग गया था, जो पूजा में लगा हुआ था, पुजारी सेवा में, वो भाग गया था। तो कहे कि वो आए घर पे रघुनाथ दास गोस्वामी के, कि रघुनाथ दास गोस्वामी, सॉरी गोस्वामी नहीं थे, रघुनाथ दास, उसको जरा मना के वापस लेके आओ। तो रात्रि में वह उनको मनाने के लिए गए, और उस समय क्योंकि रघुनंदन यदुनंदन आचार्य जी ने बुलाया है, तो उनके पिता ने संदेह नहीं किया कि कहीं घर जाएगा और भाग जाएगा ऐसे करके। तो वहां पे फिर वो जाते हैं और देखें अब ये अच्छा मौका मिल गया है। वहां से भागे बिना खाए बिना पिए भागते चले गए महाप्रभु के पास। कितना आग्रह है भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करने के लिए। तो कहीं खाते तो कुछ मिल जाता, कुछ खा लेते, कुछ पी लेते, होश ही नहीं था, भागते जा रहे। अब देखिए, आप थोड़ा सा लीला में प्रवेश कीजिए। कोई क्या भाग के यहाँ वृंदावन आया है कभी? हमारे पदयात्री पार्थ प्रभु आप चल के तो नहीं आए ना। कोई भी ऐसे भाग के आया क्या? भाग के आए हो, घर से भाग के आए अलग बात है, पर दौड़ के आया था साइकिल चला के।
हाँ, छठी क्लास से भी नहीं आया होगा। और इस प्रकार से, और देख रहे हो कितनी तीव्रता होगी रघुनाथ दास गोस्वामी को, और वो सीधा पथ नहीं ले रहे थे। उनको मालूम चल गया कि रघुनाथ दास भाग गए, तो उनको पकड़ने के लिए ये स्थान जो है ये नवद्वीप एरिया में है, मतलब बंगाल में है, तो ये पूरी आ रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। तो सीधे रास्ते से नहीं आ रहे थे, मेन रास्ते से, जंगल के रास्ते से आ रहे थे। कहाँ बंगाल और कहाँ पुरी, जरा सोचिए, अपने आप को उस स्थिति में डाल के देखिए। और वो जान रहे हैं कि इनके पिताजी पीछे से 5 गुंडे भेज देंगे, गुंडे मतलब उनके सेवक भेज देंगे मुझे वापस पकड़ने के लिए, और ये एकमात्र मौका है कि मुझे महाप्रभु का शरण प्राप्त हो। तो उसी समय में जो शिवानंद सेन जो अपने भक्तों को लेके आते थे हर साल, तो वहां भेजा उनके सेवकों ने, पिताजी ने सेवकों को भेजा कि जाओ जाओ वहां हमारे बच्चे को पकड़ के लाओ। तो उन्हें पूछा कि आप, बड़े नम्र भाव से पूछा, उन्हें गुंडाई नहीं करी जैसे यहाँ पे आके करते हैं। एक बार मेरे ऑफिस में व्यक्ति आया, वो शराब भी पिया हुआ था, उसकी पत्नी भी आई, बच्ची भी आई, हमारे लड़के को लाओ। मैंने कहा कि मैंने जेब में तो रखा नहीं भाई, आपके लड़के को कहाँ से ले आओ, और उस आश्रम में था भी नहीं। नहीं नहीं, हमारे लड़के को लाओ तो गोली चलेगी। मैंने कहा भाई मार दीजिए गोली, क्या कर सकते। लेकिन इस प्रकार से वो बात नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छे नम्र भाव से कह रहे थे हमारे बच्चे को वापस दे दीजिए। तो इन्होंने कहा यहाँ तो कभी रघुनाथ दास आए ही नहीं हमारे साथ में। तो इस प्रकार फिर आगे जाकर के वह पुरी में मिलते हैं, और फिर वो दंडवत कर रहे होते हैं, तो फिर महाप्रभु उनको स्वीकार करते हैं। और महाप्रभु किस प्रकार से स्वीकार करते हैं, तो मैंने यहाँ पे व्याख्या कर रहा हूँ। सर्व त्यजी, परिवार का सारा वैभव, अप्सरा जैसी सुंदर पत्नी, सब त्याग करके प्रभुर पद तैलेवास, महाप्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त किया। एक और बात थी, बहुत सुंदर बात थी। वो जब अपने श्लोक में लिखते हैं, उन खुद का रचित श्लोक है कि महाप्रभु मेरे हृदय में उदित हो रहे हैं और मुझको पागल कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, संस्कृत भूल गया, उसका अर्थ मुझे याद है इस प्रकार से। तो ये सब बड़ी इच्छा होती है कि चैतन्य चरितामृत की व्याख्या इस प्रकार से की जानी चाहिए। तो कम से कम हम देखते जीवन में एक बार मौका मिलेगा तो हम पढ़ाते चले जाएंगे। बहुत अच्छा है कि नहीं? बड़ा भावनात्मक रूप से हम महाप्रभु से जुड़ जाते हैं अगर किल्ला को सुनते। सर्व त्यजी, और ये प्रभाव हम आज भी देख रहे हैं भक्तों में। एक भक्त, हम उनका नाम नहीं रख रहे हैं, कैसे उनकी शादी भी हो गई थी और फिर भी छोड़ करके हमारे आश्रम ज्वाइन कर लिए, नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये महाप्रभु ही खींच रहे। इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा और किसी संस्था में रेयरली कहीं होता होगा। महाप्रभु ही उस व्यक्ति को खींच रहे हैं भगवान की भक्ति की ओर। और हम सभी लोग जो आकर्षित हो रहे हैं कृष्ण भावना में, ये महाप्रभु भी हमको खींच रहे हैं। एक व्यक्ति बेंगलोर से आ गए यहाँ पे, तो ये क्यों आ गए? बंगला छोड़ करके यहाँ क्यों आए? वहां का तो वातावरण बड़ा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इज इट नॉट? यहाँ तो गर्मी पड़ती, सब कुछ करती है। महाप्रभु का ही आकर्षण है, महाप्रभु के मूवमेंट का आकर्षण है कि आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी सब इस प्रकार से कृष्ण भावना में अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। और ऐसा लगता भी नहीं कि कृष्ण हम जीवन समर्पित कर रहे हैं। जो लोग कृष्ण भावना में जीवन समर्पित कर रहे हैं, कुछ कठिनाई लगती है, आपको लगता है कि हमको जीवन समर्पित कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। तो वो जो आनंद रघुनाथ दास गोस्वामी को प्राप्त हो रहा था महाप्रभु की कृपा से, वही उनको खींच रहा था। उनके बारे में और सुनेंगे, इसीलिए आज मैं सुबह रुक गया था, उनके बारे में काफी बातें कहने के लिए। ठीक है। प्रभु समर्पिला तारे स्वरूपेरा हाथे, प्रभुर गुप्त सेवा कैला स्वरूपेरा साथे। कितना सुंदर प्यार है। तो महाप्रभु के पास जब आए तो महाप्रभु उनको सीधे अपने अनुगत्य में नहीं लिए कि मैं तुमको शिक्षा दूंगा, अपितु स्वरूप दामोदर गोस्वामी के कह सकते हैं अनुगत्य में उनको रखा। तो ये समझना होगा कि कभी भी ये भावना रखे कि हम सीधे कृष्ण की सेवा करेंगे तो ये सही योग्यता नहीं है। उनके दासों के दास की भावना रहेगी तो हम सीधी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कितनी बार हम इस बात को बोल चुके हैं कि अगर हम परंपरा में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वैसा ही है जैसे कृष्ण से ज्ञान सीधे प्राप्त करना। ये परंपरा की बहुत सुंदर से बात है। और जो हम सेवा अर्पित कर रहे हैं, प्लीज कान खोल के सुनिए, वह भी वैसा ही है जैसे कृष्ण को सीधे सेवा अर्पित करना। ये कान खोल के सुना कि नहीं सुना? सुनो दिया मन। अगर परंपरा में सुन रहे हैं तो वैसा ही है कृष्ण से सुनने के समान, ठीक? और सेवा अर्पित कर रहे हैं परंपरा के द्वारा तो वैसा ही है कि कृष्ण के हाथ में सीधे देना। जैसे आप हमारे प्रभु जी भोग बनाते हैं भगवान के लिए, तो पहले गुरु महाराज को देते हैं, फिर गुरु महाराज किसको देते हैं? प्रभुपाद जी को देते हैं, प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को देते हैं। ऐसे करते करते हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति का भोग श्रीमती राधा रानी के हाथ में जाता है और फिर वह कृष्ण के हाथ पास जाता है।
इट इज सेम एज गिविंग टू कृष्णा डायरेक्टली। क्या इस जगत में हम कभी ऐसा नहीं देखते कि साहब वो बड़े व्यक्ति के लिए कुछ देना है, उसको सेक्रेटरी को दे देते हैं, साहब थोड़ा सा हमारा थोड़ा पहुंचा दीजिएगा। यस और नो। आज ही मैं तुलसी जी पे जब जल फुसफुस कर रहा था तो मैं सोच रहा था हम सिफारिश लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। आज ही प्रभु जी बोल रहे थे कि डायरेक्ट सेवा है। आप लोग पता नहीं कभी सोचते हैं कि नहीं सोचते हो। तवैव मूर्ति तुलसी नृलोके वृंदे नमस्त चरणार विंदम। जो सेवा अधिकारी हैं गोलोकी, उन्हीं की मूर्ति है श्री तुलसी देवी यहाँ पे। वो वही उसी रूप में उसी रूप में प्रस्तुत है। उनको प्रसन्न करेंगे तो सबसे बड़ा क्या कहेंगे सौभाग्य नहीं, वो क्या कहते से उधर कहीं नौकरी नहीं लग रही होती है तो हम जुगाड़ लगाते हैं। क्या ये शब्द यूज करते हैं ना कि भाई हम योग्य नहीं है तो कुछ जुगाड़ से नौकरी लग जाए। सिफारिश, यस यस यस, सिफारिश इज द एग्जैक्ट वर्ड। तो रोज मैं फिर निवेदन करूंगा, अगर हो सके हर भक्त की एक व्यक्तिगत तुलसी देवी जरूर होनी चाहिए। इनको आप जल दें, सेवा करें, उनका ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है और वो करती भी ऐसे है, उनका शरीर पूरी तरह दिव्य है लेकिन फिर भी वो दिखाएंगी अरे देखो मेरे पत्ते में कीड़ा लग रहा है, तो अब तो सोचेगा अरे क्या करूं तुलसी जी के लिए उनका। तो इस प्रकार से आप सेवा करेंगे या करेंगे तो आपको फिर वो गोलोक में स्थान देंगे। ये श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। चक्रवर्ती पाद बोलते हैं तवैव मूर्ति तुलसी नृलोके वृंदे नमस्त चरणारविंद। खैर हम थोड़ा ड्रिफ्ट कर गए। हम खाली बात ही कर रहे थे कि भक्तों का अनुगत्य बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं एक भक्त से बोल रहा था, वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, मैंने को आश्रम क्लीनिंग का सेवा दिया तो बड़े टाइम टू टाइम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा था कि प्रभु जी आपकी साधना तो बहुत अच्छी है ही, उसकी मुझे चिंता नहीं करनी होती है, लेकिन आप सेवा बहुत अच्छे से करते तो और प्रसन्नता होती है। और पता है ब्लेसिंग कैसे आती है? अरे ये भक्त यहीं रह जाए। ये है नेचुरल ब्लेसिंग ऑफ एनी सीनियर डिवोटी। अरे इतना अच्छी भक्ति कर रहा है, क्यों या ना अच्छा ही होगा कि यहाँ पे रहे। तो भक्तों को प्रसन्न करने की 3 भावनाएं होती है। सेवा, साधना, संग करते हैं तो आशीर्वाद अपने आप मिलता है। मैं अब थोड़ा ड्रिफ्ट कर रहा हूँ। आई वुड लाइक टू फोकस ऑन रघुनाथ गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी, हम खाली बात कर रहे थे कि भक्तों को प्रसन्न करने की भावना से युक्त अगर हम रहेंगे तो हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा ही। जैसा कि अभी हमने रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा सीखा और नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न किया और नित्यानंद प्रभु के सारे पार्षदों को, सारे वैष्णवों को प्रसन्न किया। वो डिटेल में जब पढ़ाएंगे आप पढ़ लीजिएगा तो क्लियर और समझ में आएगा, लेकिन अभी तो हम संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं इस बात। ये भावना जरूर रहनी चाहिए। तो उससे नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से भगवान की प्राप्ति होगी। नहीं तो नहीं प्राप्त कर पा रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी, अब हिंदी में क्या कहेंगे उसको, सचिव, ठीक है सचिव। आप सचिव शब्द बोलते लगेगा काला पैंट शर्ट पहन कर उस तरह से नहीं, लेकिन हाँ भाई शब्द कहेंगे, सेवक कह लीजिए। और वो दोनों ही महाप्रभु की अंतरंग सेवा में लगे। तो अंतरंग सेवा का मतलब है उनके स्नान की व्यवस्था करना, उनके लिए उनको शरीर में मसाज इत्यादि देना। तो रघुनाथ ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी करते थे और रघुनाथ दास गोस्वामी जी की असिस्ट करते थे। ओके, अगला श्लोक देखते हैं। थोड़ा सा आपको लगा नहीं कुछ नहीं कुछ विशेष बात हुई है। कृष्ण जो साक्षात पर ब्रह्म हैं वही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं और उनके दिव्य शरीर पे मसाज करने का मौका किसी को मिले, कितनी अंतरंग सेवा है। कितने साल? 18 साल, मोटा मोटी 18 साल मान लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने साल उन 18 साल में कितने समय में रघुनाथ दास गोस्वामी आए, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मैं स्मरण से बोल रहा हूँ 18 साल महाप्रभु वहां पे रहे पुरी में और उनको इस प्रकार से मौका मिला। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। षोडश वत्सर चलो आए क्लियर हो गया। हाँ, षोडश वत्सर कैला अंतरंग सेवन स्वरूपेर अंतर्धाने आइला वृंदावन। ठीक है, तो क्लियर हो गया, मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 16 साल तक उन्होंने महाप्रभु की अंतरंग सेवा की। तो यानी 18 साल महाप्रभु पुरी में रहे, तो 2 साल जब महाप्रभु पुरी में रहे उसके बाद आ गया। अच्छा वाह, नेक्स्ट श्लोक में क्लियर हो गया। स्वरूपेर अंतर्धान आइला वृंदावन। तब जब महाप्रभु का तिरोभाव हो गया और स्वरूप दामोदर गोस्वामी का भी तिरोभाव हो गया, तब वह रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में आए और काफी साल तक वो वृंदावन में रहे।
वृंदावन दुई भाई रे चरण देखिया, गोवर्धन ने त्याजीब देह भृगुपात करिया। अच्छा अच्छा, समझ में आ रहा है। तो वृंदावन में दोनों भाई अर्थात श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के चरणों को देखने के लिए वे वृंदावन आए, और उनकी इच्छा ये थी कि उनको देखने के बाद वे गोवर्धन से कूद करके शरीर त्याग देंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि महाप्रभु का विरह उनसे सहन नहीं हो रहा था। तो इस संबंध में प्रभुपाद जी कुछ कहते हैं। ये आपने सुना है भृगुपात? ये मैंने ध्यान नहीं, देखो ये पढ़ाने से होता है, पढ़ाते समय और बातें क्लियर होती हैं। भृगुपात क्यों कह रहे हैं, मुझे कुछ वो पास्ट टाइम स्पष्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन भृगु मुनि भी इसी प्रकार से ऊपर से एक पहाड़ से कूद करके मरने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो मर नहीं रहे थे। तो इसलिए भृगुपात कहते हैं, मतलब ऊपर से पहाड़ से नीचे कूदना और उसके आत्महत्या कर लेना। ऐसी इच्छा एक बार सनातन गोस्वामी भी किए थे कि उनके शरीर में फोड़े थे और महाप्रभु आके उनका आलिंगन करते, उनके जो पस इत्यादि निकलता वो महाप्रभु के श्री विग्रह में लग जाता, तो उनको बड़ा खराब लगता। कहते हम पूरी आए थे अपने कल्याण के लिए, यहाँ तो मेरा बहुत खराब हो रहा है। अच्छा होता कि हम जगन्नाथ जी के रथ के नीचे अपना सर देके मर जाता। तो महाप्रभु इस बात को बोलते हैं कि सनातन, पहली बात तो ये कि तुम्हारा शरीर नहीं, वो मेरा शरीर है। आपको कुछ लगा नहीं ना ये बात? जरा आपको बोलते तब कैसे लगता आपको? कुछ ग्रहण कर रहे हैं? देखिए आप लोगों को, आप दूर से मत देखिए, जरा उस लीला में प्रवेश कर जाइए कि मान लीजिए आपको महाप्रभु इस प्रकार से बोल रहे हैं कि तुम्हारा देह मेरा देह है और इस देह के द्वारा मुझे बहुत से कर्म करवाने हैं। क्या इससे अधिक भगवान क्या प्रेम प्रस्तुत करेंगे? बताइए कितनी आत्मीयता है। आप समझिए कि सनातन गोस्वामी हम समझ भी नहीं सकते, लेकिन प्रयास कीजिए कि सनातन गोस्वामी कौन व्यक्ति हैं। इसीलिए मैं रोज गवाता हूँ जयति जयति नाम वाला। और अद्भुत बात ये मुझे प्रसन्न होते हैं कि हम लोग बहुत दूर नहीं रह रहे हैं इन वैष्णव की समाधि से। 500 मीटर मानिए, मोटा मोटा 500 मीटर दूरी पे ही सनातन गोस्वामी पाद की समाधि है, प्रबोधानंद सरस्वती जी की समाधि है, रूप गोस्वामी पाद की समाधि है, रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि राधा कुंड में है, जी गोस्वामी जी की समाधि, चक्रवर्ती पाद की समाधि। क्या भाग्य है हमारा। और जो लोग दूर भी रह रहे हैं वो कम से कम उनका स्मरण कर सकते हैं। एक बहुत अच्छे वैष्णव बता रहे थे कि जब भी इन समाधियों का स्मरण करें तो आप उनको ये कहना चाहिए, हम तो आपको जानते नहीं हैं, आपके बारे में खाली श्रवण किया है, मेरे पर कृपा कीजिए कि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। हम तो कभी मिले नहीं ना उनको। मुझे बड़ी अच्छी प्रार्थना लगी था। तो महाप्रभु कहते हैं, अरे सनातन, अगर शरीर छोड़ने से कृष्ण मिलते तो एक क्षण में मैं 100 शरीर छोड़ देता। बड़े स्टाइल से महाप्रभु कहते हैं कि एक क्षण में मैं 100 शरीर छोड़ देता यदि अगर शरीर छोड़ने से कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण मिलते हैं श्रवण कीर्तन से। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है, श्रवण कीर्तन स्पेशली करता है, श्रवण कीर्तन में मिले, श्रवण कीर्तन भगवान करता है, तो निश्चित उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है और भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सुंदर बात। ये जो आप अभी देख रहे हो, ये श्रवण कर रहे हो, इससे आपके हृदय में, मेरे हृदय में, सभी में हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा है, एंड दैट्स अ परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जितनी बार भागवत पढ़ रहे हैं, जितनी बार जप कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन समथिंग इज हैपनिंग वेरी मच इन योर लाइफ, जो अनादिकाल से कभी नहीं हुआ। मेरा यही प्रार्थना है सभी भक्तों से, कभी भी इस भक्ति के पथ को मत छोड़िए। इससे अच्छा कोई श्रेय प्राप्ति का साधन है नहीं। खैर, यहाँ पर वो बात कर रहे थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी बहुत विरह का अनुभव करने के कारण स्वरूप दामोदर गोस्वामी और महाप्रभु से वह शरीर छोड़ना चाहते थे, लेकिन और इसी निश्चय से आए थे, लेकिन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी इनको निषेध कि नहीं, आप शरीर मत छोड़िए। क्यों नहीं? मरने से मना क्यों की? जरा ध्यान दीजिएगा। सनातन गोस्वामी को महाप्रभु मना क्यों किए? इसलिए मना किए कि तुम्हारे शरीर से महाप्रभु अपने पार्षद सनातन गोस्वामी जी के द्वारा बहुत सारे कार्य कराना चाहते थे, भक्ति की ग्रंथ लिखवाना चाहते थे, लुप्त तीर्थों का उद्धार कराना चाहते थे। तो तुम शरीर छोड़ दोगे तो कैसे होगा? ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सुंदर बात है कि महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ लीडर क्यों है? वे अपने को केंद्र में नहीं रखना चाहते, वे अपने पार्षदों को श्रेय देना चाहते हैं, अपने पार्षदों को श्रेय देना चाहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण भाई बात अर्जुन को बोले ना, निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। सब जानते हैं श्लोक। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन श्रेय देना चाहते हैं अपने भक्तों को। तो रघुनाथ दास गोस्वामी से भी कुछ कराना चाहते थे, जरा देखिए उसको।
एत निश्चय करी आइला वृंदावने, आसी रूप सनातनेर वंदिल चरणे। यह निश्चय करके कि मैं शरीर त्याग दूंगा, भृगुपात करूंगा, मैं वो वृंदावन आए और आकर के शिला रूप सनातन गोस्वामी के चरणों के आश्रय लिया। तबे दुई भाई तारे मर्ति ना दिला, निज तृतीय भाई करी निकटे राखिला। तो उन दोनों भाई मतलब शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने उनको मरने नहीं दिया, अपितु अपने तीसरे भाई की तरह अपने पास में रखा। अब क्यों, अच्छा ऐसा मत सोचिएगा कि कोई इंद्रदत्ती की तरह है, लेकिन एक बात थी, विशेष बात थी। महाप्रभुर लीलायत बाहिर अंतर, दुई भाई तारा मुखे सुने निरंतर। समझ में आ गया? आपने अभी सुना कि 16 साल तक रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने महाप्रभु की अंतरंग सेवा करी। जो बाह्य लीलाएं करी और आंतरिक महाप्रभु ने लीलाएं करी, उन सब का साक्षात दर्शन शिला रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया। कई बार मैं प्रवचन बोलता हूं ना, ये बात तो हमने साक्षात सुनी है, ये बात तो हम महाराज, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं साक्षात सुनने के लिए। परम पूज्य जयप्रताप महाराज जी बीमार तो काफी साल से हैं। तो एक बार यहाँ पे कोर्टयार्ड में, हमारे टेम्पल कोर्टयार्ड में क्लास दे रहे थे, तो ऋषिकेश गोविंद प्रभु हमारे ब्रह्मचारी थे वहां पे उस समय। तो उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी आप इतने बीमार हो और आप इतना कष्ट उठाकर क्यों प्रीचिंग कर रहे हैं, यहाँ जाना वहाँ जाना इत्यादि इत्यादि। तो मैं अब देखिए ये साक्षात वाली बात बोल रहा हूँ। तो महाराज जी बोल रहे थे, बोलते बोलते बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी ने हमारा उद्धार करने के लिए बहुत कष्ट उठाया, और फिर जोर से एकदम बच्चे की तरह रोने लगे महाराज। अब ये बात तो मैं आंखों से देखा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं ना, आंखों से देखी बात, समझ रहे हैं मेरी बात, वो झूठ तो है नहीं, आंखों से देखी हुई बात है। तो मैं वहां उपस्थित था और जिंदा हूं, मरा नहीं, इसलिए आपको बता पा रहा हूं, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात कि रघुनाथ दास गोस्वामी मुक्त पुरुष हैं। वह कोई ऐसा नहीं उनके संग की अरे महाप्रभु की लीला वो थोड़ा याद नहीं आ रहा, क्या क्या लीला किए थे वो, अच्छा ग्रंथ देखूंगा, ऐसा नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी अभी आपने सुना मंजरी हैं, नित्य पार्षद हैं, उनके वचनों में कोई गलती नहीं होती है जो एक बौद्ध जीव के उसमें हो जाती है। जैसे आज उदाहरण तो मुझे हंसी आ रही थी, आज एक मैनेजमेंट में एक मुद्दा आया कि हमारी गैयाओं को 40 किलो गुड़ रोज खिलाया जा रहा है, 24 गैयाओं को। मैंने कहा चलो भाई जो खिला रहे हैं उनको बुलाओ, तो बोले नहीं 40 किलो गुड़ मैं 44 गैयाओं को 4 दिन में खिला रहा हूं। तो अब समझ रहे हैं, होता ए है और इंफॉर्मेशन मिलती है बी। मैंने कहा फिर रिजॉल्व कर लिया, तो आपने कहा चलो सामने सामने बात कर लो। तो इस प्रकार से नहीं होता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। बद्ध जीव तो कुछ सुनेगा बोलेगा कुछ। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, आगे जाकर के आपको ऐसी बातें सुनने वाले हैं आप जो आपको अविश्वसनीय लगेंगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आज हमारे कृष्ण हॉल में हम लोग साइड से एंट्री करते हैं, तो दरवाजा खुला था छोटा सा, उस छोटे से खाने को देखकर मुझे महाप्रभु की लीला याद आ गई। प्लीज इसलिए महाप्रभु की लीला सुनिएगा, ये क्या कनेक्शन है। महाप्रभु को कृष्ण से विरह होता था, तो दरवाजे का जो छोटा छेद होता है उससे वो पार कर जाते थे। तो मुझे उसको छोटे छेद को देख करके समझ में आ गया महाप्रभु के समान, तो मतलब एकदम से स्मृति में आ गया कि महाप्रभु छोटे से स्थान से पार कर जाते थे, हम तो पार नहीं कर पाए, हमें तो ताला खोलना पड़ा। लेकिन छोटी छोटी बातों को देख करके भी आपको महाप्रभु की लीला, कृष्ण की लीला याद आएगी। अब बस श्रवण करते रहिए और पढ़ते रहिए, ये होता है। वस्तु देख रहे हैं, दरवाजा नहीं खुला या दरवाजा कम खुला, लेकिन आपको स्मरण महाप्रभु की लीला का हो जाएगा। तो हम खाली बोल रहे हैं भाई इतने छोटे से छेद से कोई कैसे पार हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे समझना चाहिए कि 16 साल अंतरंग सेवा करी है महाप्रभु की, और यही बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहेंगे कि इन बातों का जो वर्णन है वो आपको श्रीमद् भागवत में भी प्राप्त नहीं होगा। जो महाप्रभु ने प्रेम के विकार प्रस्तुत किए हैं वह श्रीमद् भागवत में भी उसका वर्णन नहीं है। लेकिन मैं एक प्रामाणिक वैष्णव से, प्रामाणिक जन शब्द इस्तेमाल करेंगे, उनसे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना हूं, इसलिए कोई संदेह मत करो। और संदेह करना चाहते हो तो ग्रंथ मत पढ़ो। वो भी कहते हैं आपको बहुत संदेह लग रहा है, बहुत दिक्कत लग रही है, तो आप ऐसा करिए आप ग्रंथ ना पढ़िए, वो ठीक है, लेकिन दोष मत निकालिए।
तो प्लीज, जैसे अभी आप सुनेंगे आगे जाकर के कि माया को भी हरिदास ठाकुर जी ने हरा दिया। अरे माया को कैसे हरा दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? वो सब श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी से श्रवण किए हैं साक्षात। कृष्णदास, अभी आप पढ़ने वाले हो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी रोज रघुनाथ दास गोस्वामी से श्रवण किया करते थे। तो वो जो अंत लीला वाली बातें हैं वह उन्हें रघुनाथ दास गोस्वामी के जो श्रवण किया, जो नोट्स थे, जो भी उसके आधार पर उन्हें वह लिखा। स्वरूप दामोदर गोस्वामी का कड़चा और रघुनाथ दास गोस्वामी से जो श्रवण किया वो मिलाकर के यहाँ पे लिखे। समझ रहे हैं बात को? तो ये सब चीजें, तो इसलिए कह रहे बाहिर अंतर दुई भाई तार मकी सुने निरंतर। जो भी महाप्रभु की इस प्रकार की लीला थी वो सब वह उन्होंने सब श्रवण किया। अन्न जल त्याग कैला अन्य कथन, पल दुई तीन माथा करे न भक्षण, सॉरी माता नहीं माठा, पल दुई तीन माठा करे न भक्षण। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी अन्न और जल पूरा त्याग दिए थे और हर 3 दिन में कुछ मट्ठा पीते थे। एक बात तो समानता है, मैं मुझे भी मट्ठा बहुत पसंद है, लेकिन हर दिन 1 गिलास नहीं 3 गिलास पीता हूँ। और यहाँ 3 दिन में 1 गिलास भी नहीं कह सकते, एक दोना कह लीजिए। हाँ, और उसको भी ग्रहण करते हुए क्या कहते, मैं कितनी इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ। तो हम बता रहे हैं ना कि जो भगवत प्रेमी है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते क्या वो सोचता है। वैसे एक और सुंदर इनके संबंध में एक लीला है, बड़ी ही अद्भुत लीला, इसी संबंध में इसलिए बोल रहा हूं। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी बीमार पड़ गए, तो एक कविराज आए, कविराज समझते हैं, वैद्य, तो वह नाड़ी परीक्षण करके समझ लेते कि क्या बीमारी है। तो नाड़ी परीक्षण किया रघुनाथ दास गोस्वामी का और कहा इन्होंने बहुत खीर खाई हुई है। तो उनके सेवक ने कहा आपका दिमाग खराब हो गया है। ये 3 दिन में 1 बार मट्ठा पी रहे हैं और आप कह रहे हो कि इन्हें बहुत खीर खा ली है। जो आप सुनेंगे वो हिल जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता? फिर चेक कीजिए, कहते हैं नहीं मेरा परीक्षण गलत हो ही नहीं सकता है, इन्होंने बहुत खीर खाई है इसलिए इनका पेट गड़बड़ हो गया। अब सुनिए जो बात आने वाली है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी से उनके सेवक ने पूछा, क्या सेवक का नाम था मैं नहीं जानता, कि भाई ये ऐसा कह रहे हैं कि आपने खीर खा ली, हम तो देख नहीं रहे कि आपने कभी खीर खाई है। तो फिर वो अंतरंग बात बोले कि हाँ, मैं राधा कृष्ण की मानसिक सेवा कर रहा था और कृष्ण को खीर अर्पित की गई थी गोपियों के द्वारा, और वो जो प्रसाद मुझे मिला मानसिक रूप से वो मैंने बहुत अधिक खा लिया था। और डॉक्टर ने, यानी उसका प्रभाव उसके उनके शरीर पे आया और वो नाड़ी से इतना प्रभाव आया कि नाड़ी का परीक्षण में ये आ गया कि उन्हें खीर खाई थी। कुछ जा रहा है या ऊपर से जा रहा है सब कुछ, ये श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। सब प्रमाणिक वैष्णव है। जैसे कि आप एक प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण के बारे में जानते हो कि उसने कहा, एक जगह सुना कि भाई वो बहुत गरीब था, तो कहा कि भगवान की सेवा में कैसे करूं, तो एक प्रवचन में सुन लिया कि मन से भी सेवा कर लेते हैं तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो रोज ही मन से खूब बढ़िया से सोने के पात्र लाता और खूब उसको जल लेके आता, गंगा जी का, यमुना जी का दूध बढ़िया से लेके आता, खीर बनाता, भगवान के लिए रोज अर्पण करता। वैसे करते करते कई साल बीत गए। एक दिन वो मन में खीर बना रहा था और उसने देखा कि अरे ये खीर तो गर्म है, थोड़ी देखता हूँ कि गर्म तो नहीं है भगवान को अर्पित करने के लिए। तो जैसे उसने मन में ही अपना ये जो उंगली है इसे टच करते हैं, वो खीर में डाली तो उसकी उंगली जल गई, उसकी समाधि टूट गई। और जब उसकी समाधि से वो बाहर आया तो देखा कि अरे मेरी उंगली तो वाकई जल गई है। तो अपनी उंगली की तरफ देख ही रहा था, इतने में भगवान नारायण आध्यात्मिक जगत में मुस्कुरा रहे थे। तो लक्ष्मी जी पूछे कि क्या, क्यों मुस्कुरा रहे हो? कुछ बोले नहीं, अपने भक्त को वापस लेके आ गए इस प्रकार से। तो ये सब होता ही है। तो ये तो आप नट्टर ऑफ डिवोशन में पढ़े ही हैं, शास्त्र का वचन है। तो इसलिए मैं आज सुबह छोड़ दिया था इस बात को कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में हम डिटेल में कुछ करने, डिटेल तो नहीं लेकिन जितना मेरा सामर्थ्य करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन नॉट टू बी इमिटेटेड एट होम। अब आप लोग आज से हर 3 दिन मट्ठा पीने लग जाएंगे तब तो घर वाले हम पर केस ही कर देंगे, हमारे बच्चे को पागल कर दिया तुम साधु लोग तो जम के दाल चावल, क्या कहते हैं, यजमान का आटा यजमान का घी, शाबाश शाबाश बाबा जी बहुत बढ़िया करना, मैं प्रभु बहुत बढ़िया बनाओ, और लाओ, हमारे बच्चे को मट्ठा पिलवा रहे हो केवल। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। देखिए समझ लीजिएगा बात, वो इतने एब्जॉर्ब हैं कृष्ण लीला में कि याद ही नहीं रहता खाना कब, पीना कब इत्यादि। ये रिकॉर्ड नहीं बना रहे थे, उनको स्वाभाविक रूप से ऐसा अनुभव होता था। बड़ा इनका मुझे बहुत सुख मिल रहा है इनकी
बारे में कुछ गुणगान करने का, अद्भुत भजन कर रहे थे। और क्या करते देखिए, सहस्त्र दंडवत करे लय लक्षणाम, दुई सहस्त्र वैष्णवीर नित्य प्रणाम। तो ने कहा कि वह रोज 1000 दंडवत भगवान को करते। हम लोग 2 करते होंगे मैक्सिमम, एक मंगल आरती, एक दर्शन आरती, एक तीसरा जब यहाँ क्लास के लिए आते हैं। बहुत अगर आप अच्छे डिवोटी हैं तो शायद मंगल आरती पहले अपने घर में फोटो होता हो उसको कर लेते हो 4। लेकिन देखिए किस प्रकार से कर रहे हैं। ये बात कौन कह रहे थे, शायद दामोदर महाराज कह रहे थे, भक्ति दामोदर महाराज बड़ा अच्छी बात कह रहे थे। परम पूज्य भक्ति दामोदर महाराज कह रहे थे कि जो वाकई मुक्त है वो कभी अपने आप को मुक्त नहीं मानते। कल भी एक बात आ रही थी कि कितनी सेवा इनफ होगी, सेवा विल नेवर बी इनफ। और यही आप चैतन्य चरितामृत में आगे जाएंगे तो भगवान के वचन सुनेंगे कि मेरे भक्त मुझे प्रणाम करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होते। वस्तुतः आप देखते भी होंगे जब आप दंडवत करते होंगे भगवान को एक विशेष सुख मिलता है। धीरे धीरे करके शुरुआत में समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। एक भावना हृदय में जागृत होती है कि मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी शरण में हूं। और ये फिर कितना भाव उनका आता हो, कितना आनंद आता होगा तो हम कल्पना नहीं करेंगे। फिर से याद करेंगे कि जिस भक्त के हृदय में भगवत प्रेम होता है वो भगवान के संबंध में कोई भी सेवा करता है उसको अनंत सुख की प्राप्ति होती है। चाहे प्रणाम करना हो, चाहे जाप करना हो, चाहे कथा श्रवण हो, चाहे कुछ भी हो, या कुकिंग हो। कुकिंग के कोई पूरे के पूरे चैप्टर कुकिंग पे ही हैं, कुकिंग को हल्का मत लीजिएगा। कल ही मैं पढ़ रहा था कि इनके बारे में था, कौन बनाते थे, जगदानंद पंडित। जगदानंद पंडित गुस्सा हो गए थे महाप्रभु से। मैं थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा। जगदानंद पंडित महाप्रभु से गुस्सा हो गए क्योंकि महाप्रभु चंदन का तेल स्वीकार नहीं किए, और उन्हीं के सामने जगदानंद पंडित जी पूरा फेंक दिए। मतलब महाप्रभु आके बोले, देखो जगदानंद, ये जो चंदन का तेल है वो मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, जो तुम लेके आए हो। मैं लेके आया हूँ? कौन लेके आया? कोई नहीं लेके आया, कोई भी नहीं लेके आया, कोई भी नहीं लेके आया। गुस्सा होना शुरू किया, लिए मट्टी का और फोड़ दिए उनके सामने। ये प्रेम विवर्त है, बहुत प्रेम महापुरुष से गुस्सा दिखा रहे हैं। और चले गए घर, दरवाजा बंद करके बैठ गए। 3 दिन तक कुछ नहीं खाए। फिर महाप्रभु, बहुत सुंदर लीला, क्यों आप लोग अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे चैतन्य चरितामृत। अरे केवल अनुवाद पढ़ेंगे तो आप आनंद में डूब जाएंगे। तो उसके बाद महाप्रभु आते हैं और बाहर कहते हैं, जगदानंद, मैं दोपहर में मैं समुद्र में स्नान करने जा रहा हूँ, तब तुम लौट के आऊंगा, तुम भोजन रेडी करना। तुरंत जगदानंद स्नान करके रेडी हो गए, खाना बनाना शुरू कर दिया। और राघव पंडित भी आ गए, और एक और नाम एक भक्त और था, वो हेल्प किया उनके बनाने में। तो फिर महाप्रभु जब बैठे प्रसाद देने के लिए, देखा बहुत सुंदर व्यवस्था की है, बहुत सुंदर व्यवस्था की थे। तो वो बोलते हैं कि इतना सुंदर प्रसाद तुम भगवान को अर्पित कर रहे हो, तुम बहुत भाग्यवान हो। तो कुकिंग की सेवा को हल्का मत लीजिएगा। कृष्ण इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परेक्षति। फिर कहते हैं, अरे तुम जब गुस्से में इतना अच्छा बनाते हो उसका मतलब तुम बहुत ही अच्छा होगा। तुम गुस्से में इतना अच्छा बनाते हो तो गुस्से में नहीं रहोगे तो कितना अच्छा बनाओ, ऐसे करके बोलते। तो जगदानंद पंडित कहते हैं, जिसको खाना था उसने व्यवस्था कर ली, मैं तो केवल सामग्री जुटाने का काम करता हूँ। तो प्रेम से बोल रहे हैं, मतलब कि मैंने कुछ नहीं किया है, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। इस प्रकार से मैं खाली बोल रहा हूँ कि इस प्रकार से भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं, उनको बहुत प्रेम, बहुत सुख का अनुभव होता है, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो प्रणाम करना हो। और 1 लाख नाम जप वो करते थे रोज, मतलब 64 राउंड्स मिनिमम, और 2000 दंडवत वैष्णव को करते। तो आप कहेंगे, अरे वो तो राधा कुंड में रहते होंगे, उस समय इतने भक्त कहाँ दिख जाते होंगे। हमारी मंगल आरती में भी हमें कितने 200 भक्त दिखते होंगे मैक्सिमम। तो उसमें भक्त बता रहे थे कि वह स्मरण कर कर के प्रणाम करते थे। अच्छा, वो भक्त वहां है, उनको प्रणाम किया, वो वहां पे है तो उनको प्रणाम किया, फिर वो वहां है तो उनको प्रणाम किया। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक बहुत गंभीर बात बोल रहे थे, बड़ी हृदय स्पर्शी। वो कह रहे थे कि जो व्यक्ति लोभी होता है, एक लोभी भिखारी होता है ना, भिखारी लोभ करते हैं, तो वो हर व्यक्ति से पैसे मांगता है, यद्यपि उस व्यक्ति के पास पैसे ना भी हों। देखा है आपने ऐसा? बहुत बार हम लोगों के लाल कपड़े को देख के वो सोचते हैं कि धार्मिक लोग हैं, जरूर पैसा देंगे। उनको पता नहीं हम लोग ठन ठन गोपाल रहते हैं, कुछ नहीं। एक चाबी रहती है, हाँ, इतने हम गरीब नहीं कि स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन तो हम दान में देने वाले नहीं हैं, तो वो जरूर रह लेता है, वो तो प्रचार के लिए उपयोग में लाते हैं इत्यादि जो भी है।
तो वो सबसे भीख मांगते हैं। तो कहते हैं ऐसे भक्त जो रियली कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहता है उतना नम्र हो जाता है कि वो सभी से आग्रह रहता है कि आप हम पर कृपा कीजिए, हम भक्ति में आगे बढ़े। किसी का वह असम्मान नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार की भावना श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की जी थी, और इसी कारण से सभी वैष्णव का स्मरण कर करके प्रणाम कर रहे थे। ये बात मैं भक्तों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम सुबह प्रणाम करते हैं तो ये मत सोचिएगा केवल उन्हीं भक्तों को प्रणाम करते हैं जो हमारे सामने हैं। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, मतलब जितने भी वैकुंठ में पार्षद हैं, जितने भी गोलोक में पार्षद हैं, आप सबको स्मरण करके सबको प्रणाम कर सकते हो, कुछ ग्रहण कर पा रहे। देखिए इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रवचन में आइए, ताकि बात जो कर रहे हैं उसके पीछे करने का जो इंटेंशन है वो चेंज हो जाए। अगर तुलसी जी के बारे में थोड़ा सा भी श्रवण करेंगे, जैसे आज प्रभु जी छोटी सी बात बोल दी, इट इज ए डायरेक्ट सर्विस टू गोलोका सर्विंग तुलसी देवी, एकदम से मति घूम जाती है। नहीं तो लगेगा ये तो पौधा है, पौधा नहीं है। तुलसी वृक्ष न जानिए करके कुछ बोलते, तुलसी महारानी कोई वृक्ष मात्र नहीं है। लेकिन श्रवण के द्वारा जो श्रद्धा है उससे जो भक्ति करते हैं उसमें बहुत अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार से वो करते थे। और इनके बारे में बोला गया है कि उनकी साधना कैसी थी, जैसे पत्थर की लकीर, लेफ्ट न राइट, एकदम पक्की साधना थी। रात्रि दिन राधा कृष्ण मानस सेवना, प्रहरे का महाप्रभु चरित्र कथन। रात और दिन वे राधा कृष्ण की सेवा मन में करते। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो जब भी करते, आपने देखा ना पिछले श्लोक में, वैष्णव को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं, और राधा कृष्ण की मानसिक सेवा भी कर रहे हैं। तो शारीरिक सेवा भी करता है भक्त, वाचिक सेवा भी करता है, और मन से भी सेवा करता है। अभी हम लोग मन से तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान देनी होगी कि जब तक हमारा मन नहीं लगेगा तब तक हम लोग शरीर से भी सेवा नहीं कर सकते। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? शरीर की सेवाओं के द्वारा हम लोग अपने मन को लगाते हैं भगवान की सेवा में। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है ना। अगर मन में संकल्प ही नहीं हो कि मुझे मंगल आरती जाना है तो नहीं होगा ना। आज मैंने सुबह भक्त को 4:15 बजे उठाया, और ऐसा लगता है कि उन्हें अलार्म भी लगाया नहीं था, मतलब उनकी कोई प्लानिंग ही नहीं थी कि उठना है मंगल आरती के लिए। कुछ बोला नहीं, इनका तंबू तान लिए थे, मच्छरदानी लगा लिए थे, अलार्म भी लगाई नहीं, और उनके साथ वाले भक्त उठ के चले गए, लाइट भी ऑन नहीं किए। अब मैं खैर यहाँ पे डांटूंगा नहीं, लेकिन जो उनके संग रहते हैं कम से कम लाइट और कूलर तो बंद कर देना चाहिए, इतनी सहायता तो करनी चाहिए। अगर वो उठ के मंगल आरती गया तो उससे आपका लाभ होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि अरे भाई गरीबों चैतन्य चरितामृत पढ़ो कहने का मतलब चैतन्य चरितामृत खरीद के पढ़ो, तो आप लोग पढ़ोगे मेरे कहने से, मान लो, तो उसका फायदा मुझको भी प्राप्त होगा। ये नहीं कि कोई सो रहा है तो व्योमासुर की तरह उसको गुफा में डाल के आ जाओ कि नहीं, अरे भाई सोने दो, वो सेवा नहीं है। भगवान के सामने जाने मात्र से व्यक्ति जो है वो मुक्त हो जाता है। अब वो अज्ञान में पड़ा अलग बात है, लेकिन उसके अज्ञान के तिमिरांधस्य को नष्ट करके आपको उसे ज्ञान की शलाका से ज्ञान प्रदान करना चाहिए, ये नहीं सोते रहने देना चाहिए। बीमार है तो बोल देंगे ना कि मैं बीमार हूं, और अगर आलसी होगा, बीमार होगा तो भी सोता ही रहेगा ना आपके लाइट जलाने के बाद भी। लेकिन आपने अपना कर्तव्य कर दिया। अरे कह रहा हूं उधर ड्रिफ्ट कर गए, लेकिन हम खाली बात कर रहे थे कि रात्रि दिन शारीरिक से, मतलब खाली बोल रहा हूँ कि मन में संकल्प होगा तभी तो हम बैठे हो यहाँ पे, तभी तो मैं कुछ यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ। तो हमारे लिए भी हम मानसिक सेवा कर सकते हैं अपने शरीर और वाणी के द्वारा सेवा करके। और एक और भी आप देखते भी होंगे, ये आसान होता है। हमें जब कोई सेवा दी जाती है तो हम सोचते हैं उसके बारे में, कैसे सेवा करेंगे, है कि नहीं। तो वह भी मन से हम चिंतन कर पाते हैं। हमारे लेवल पे हम इस प्रकार सेवा कर सकते हैं, लेकिन हम अभी उनके लेवल पे सेवा नहीं कर सकते कि बस अब बैठे हैं। और ऐसा कर जरूर सकते हैं, लेकिन इसमें कृष्ण की सेवा नहीं होगी। कृष्ण की एक असिस्टेंट, उनका नाम पता है आपको, माया देवी, उनकी हम लोग ना शाश्वत सेवक बन गए ऑलमोस्ट। तो उनकी सेवा जरूर हम मन से कर सकते हैं, लेकिन वो संभव हमारे लिए तो अधिकार के अनुसार करना चाहिए। लेकिन एक बात, बहुत अच्छी बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए व्यक्ति को भगवान की भक्ति बड़ी दृढ़ता से करनी चाहिए, और मुख्य रूप से भगवान के नाम उच्चारण के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कभी कभी भक्त लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि हरे कृष्ण मंत्र सर्वश्रेष्ठ सेवा है कृष्ण की, और इसको महाप्रभु अपने मुख से स्वयं ही कहते, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लैला पावे प्रेम धन। ठीक है, ओके। सॉरी आगे दिखाया नहीं श्लोक मैंने। तो ये प्रहर का मतलब हो गया 3 घंटा वह महाप्रभु के चरित्र का कथन करते थे। एक प्रहर 3 घंटे का होता है ना, 8 गुणा 30 24, 8 प्रहर होते हैं 24 घंटे के, तो 3 घंटा कथा करते थे। हम लोग कितनी देर कर रहे हैं अभी? 1 घंटा की कमी है, यानी आज की क्लास 6:30 से 9:30 होनी चाहिए थी। घबराइए मत, इतनी देर नहीं करेंगे, लेकिन हम 2 घंटा ये कर रहे हैं, रोज 3 घंटा करते थे, और जब भी करते थे और मानसिक सेवा भी करते थे। अब आप देख लीजिए कि अपने जीवन को कैसे ढालना है। कुछ लोग कहेंगे हम केवल नाम जप करेंगे, ठीक है कर सकते हो, लेकिन क्या रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार से कर रहे हैं? महाप्रभु के चरित्र का वर्णन भी कर रहे हैं, वो नाम जप भी कर रहे हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं, इज इट नॉट? आप बार बार चैतन्य, पता नहीं देखो भाई जिसका कैसा कैसा भाव है हम नहीं जानते, लेकिन चैतन्य चरितामृत अगर आप पढ़ेंगे तो एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भक्त लोग मिल करके कृष्ण कथा करने में सबसे अधिक सुख का अनुभव करते हैं। कृष्ण कथा कीर्तन ये वैष्णव संबंध है, और ये जो नहीं कर रहा है, हम कुछ अपराध नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती बात। क्या ये रघुनाथ दास गोस्वामी मानसिक सेवा नहीं कर रहे थे? क्या ये भगवत प्रेमी नहीं है? तो क्यों आकर के रोज शाम को कृष्ण कथा कर रहे हैं बताइए? इसके बारे में तो भगवान ही बोल रहे हैं ना, कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो कुछ बात हमें असंगत सी लगती है, मतलब जिस प्रकार से नहीं करता है। जो भी जिसको जैसे करना चाहे करे, लेकिन मेरे को तो असंगत बात लगती है कि हम तो बार बार यही देख रहे हैं, महाप्रभु भक्तों से मिल रहे हैं, भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, और उनके जो महान पार्षद वो भी ऐसे कर रहे हैं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो उनके अनुगत्य में हमने चलना है। अकेले रह के भजन करना है तो जिसको जैसे करना चाहे करे, ऐसा हम देख तो नहीं रहे शास्त्र के अनुसार। वैसे होते हैं कुछ लोग इस प्रकार के, लेकिन आई डोंट नो। 3 संध्या राधा कुंडे अपतित स्नान, व्रजवासी वैष्णव करे आलिंगन मान। तो ने कहा कि 3 संध्या यानी कि सुबह, दोपहर और शाम, 3 टाइम वे राधा कुंड में अपतित स्नान, मतलब बिना, अपतित का मतलब होता है कि कोई नियम पालन कर रहा है उसे पतित हो जाए, उसे छोड़ दे। तो बिला नागा, समझते हैं इसका? बिला नागा इस शब्द का होता है विदाउट एनी एब्सेंटिज्म। सुने होंगे बिला नागा स्नान करते थे, स्नान करते ही थे। यहाँ पे 2 बार तो शायद कुछ लोग स्नान करते होंगे, ब्राह्मण इतने बड़े ब्राह्मण हुए कि नहीं, 3 बार ना करते हो कम से कम 2 बार तो आप सब लोग, लग रहा है चेहरे से देख के लग रहा है कि नहीं घबराओ मत, अरे इसको करे स्नान कर क्या शाम को, नहीं कल से शुरू कर दी, ठीक है? कल की आजकल कल की, ठीक। तो ये सब जरूरी है, वैष्णव को कम से कम 2 बार स्नान तो जरूर करना चाहिए, गर्मी में प्रभु जी की जाड़े में, दोनों समय इसीलिए लिखा हुआ है अपतित स्नान, मतलब जाड़े में भी, और अब कितना ठंडा पड़ता है वृंदावन में सोचिए, तो जाड़े में भी और गर्मी में भी। जैसे ब्रजवासी वैष्णव करे आलिंगन मन, जैसे ही किसी वैष्णव को ब्रजवासी वैष्णव को देखते तो उनका आलिंगन करते और उनका सम्मान करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, दूसरों को सम्मान देने की भावना बार बार हर गोस्वामियों के चरित्र में देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सार्ध सप्त प्रहर करे भक्ति साधने, चारि दंड निद्रा से नहे को न दिने। सार्ध सप्त प्रहर, सप्त प्रहर हो गया 7 × 3 21, और सार्ध मतलब हो गया आधा, और जोड़ लीजिए तो कितना हुआ, 1.5 घंटा और जोड़ लिया जाए, 22.5 घंटा। बंगाली समझ में आ रही? सप्त प्रहर हो गया 21 घंटा, और आधा प्रहर और जोड़ लीजिए, एक प्रहर है 3 घंटे का, तो 1.5 घंटा और जोड़ लीजिए तो 21 + 1.5 हो गया 22.5 घंटा। करे भक्ति साधने, घबराई मत, इतना करके ही भगवान की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने आदर्श जरूर प्रस्तुत कर दिया कि ये भजन का अवस्था है। क्या है वो श्लोक आता है, निद्राहार विहार का दिविजतौ, निद्रा मतलब नींद,
आहार इत्यादि और विहार आदि सबको पूरी तरह से जीत लिया। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते इस तरह का करने के लिए। कुछ लोग तो विश्वास भी नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। 22.5 घंटा, कितने घंटे भगवान ने हमको दिए हैं? बराबर दिए, ऐसा तो नहीं कि उनको 48 दिए थे। 4 दंड निद्रा, तो कह रहे 2 घंटा सोते थे। 2 घंटा सोने का मतलब हुआ 2 घंटे तो बचे ही नहीं इनके पास, 1.5 घंटा बचे। तो मोटा मोटी अंदाज दी जा रहा है कि 2 घंटा, क्योंकि 2 घंटे के बाद तो फिर अगला दिन शुरू हो जाएगा। तो 2 घंटा सोते और सेह नहे कोनो दिने, किसी किसी दिन वह भी नहीं करते। मैंने एक भक्त बड़े अच्छे उदाहरण से बता रहे थे, पहले भी दिया है। अरे वो, अब मैं पूछता हूँ, पार्थ प्रभु हमारी मोटरसाइकिल में पेट्रोल कब भरवाया आपने? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अब देखो कितना सोचना पड़ा ना प्रभु जी को। अच्छा, ब्रेकफास्ट कब किया आपने? अभी क्या? अरे ब्रेकफास्ट नहीं करते, लेकिन पूछूं ब्रेकफास्ट कब किया? 9 बजे। या ये कहें कि क्लास में 8:45 बजे से याद आना चालू हो जाता है कि ब्रेकफास्ट कब करना है, तो कोई इसमें संशय तो नहीं होगा, है कि नहीं? कुछ लोगों तो, कुछ एक भक्त बोल लेते मुझे तो सुबह 4 बजे से ही भूख लगना शुरू हो जाती है। और आप ये भी देखेंगे कि एकादशी वाले दिन ऐसा होता है, भले ही 9 बजे प्रसाद मिल भी जाए तो यार आज खाना नहीं खाना है, भूख लगती है, भूख लगना शुरू हो जाती है। तब सोचिए कि क्या कर रहे थे। अभी हम क्या हैं, तो हमारा परफेक्ट स्टैंडर्ड तो दिख रहा है कि ये स्टैंडर्ड है शुद्ध भक्ति का, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। फिर से रिपीट करूंगा, जिस भक्त को भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, वह भक्ति की किसी भी अंग का साधन करता है, उससे अनगिनत सुख प्राप्त हो रहा है। उसके शरीर इत्यादि की जो भी आवश्यकता है वो भगवान स्वयं पूर्ण कर देते हैं। ये हमारी कल्पना के बाहर की बात है, लेकिन प्रहलाद महाराज के बारे में भी हम सुनते हैं, कब खाते थे, कब सोते थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता था। तो जैसे यहाँ पे याद नहीं रहा कि भाई मोटरसाइकिल में पेट्रोल 3 दिन पहले भराया था, हाँ शायद 3 दिन पहले भराया होगा ऐसा कुछ। तो इस प्रकार से भाव स्तर पे व्यक्ति पहुंच जाता है, तब उसको देह की स्मृति नहीं रहती। श्लोक आया है, देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहाँ तार, ऐसे करके आगे चैतन्य चरितामृत में आगे, जिसकी देह की स्मृति नहीं है उसका संसार बंधन कहाँ रह गया। तो ये अभी हम इमीडिएट नहीं कर सकते। भाव के स्तर से पहले तक हमें शरीर का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो शरीर हमारी भक्ति में बाधा देने लगेगा। लेकिन भाव स्तर पे व्यक्ति को याद ही नहीं रहता है। कभी आप देखते हैं ना, भाव से किसी भक्त का कोई कुर्ता फटा होगा, उसे याद भी नहीं रहता कि अच्छा कुर्ता फटा है। तो खैर हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि 4 दंड निद्रा सेह नहे कौन दिने। देखिए खाना तो फिर भी सहन कर ले, नींद ना प्राप्त हो तो एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो करते थे। तो ये उनका अद्भुत चरित्र था रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। ताहार साधन रीति सुनीते चमत्कार, से रूप रघुनाथ प्रभु ये अमार। उनकी साधन रीति सुन करके व्यक्ति चमत्कृत हो जाता है। आप सभी लोग चमत्कृत हो ही रहे होंगे। से रूप रघुनाथ प्रभु ये अमार, तो ये रूप रघुनाथ इनके प्रभु हैं, इनके गुरु हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शिक्षा गुरु थे। इन्हीं से वह चैतन्य चरितामृत को श्रवण किया। चैतन्य चरितामृत का अर्थ है चैतन्य लीला को, स्पेशली अंत लीला को वह श्रवण करते थे। कितने घंटे? 22.5 घंटे। क्या मैंने बोला? 7.5 घंटे, 7.5 प्रहर। क्या बोला मैंने पूछा था कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन्हीं से चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनते थे। कितने घंटे? 3 घंटे। यस, 1 प्रहर रोज शाम को कर। ठीक, इसीलिए प्रश्न ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, तो उत्तर कुछ भी आ जाएगा। 22.5 घंटे नहीं श्रवण करते थे। 22.5 घंटे वो रघुनाथ दास गोस्वामी भजन किया करते थे, उसमें से 3 घंटे वो महाप्रभु के बारे में बोला करते थे। ऐसे ही जब जगदानंद जी नवदीप जाते हैं तो वे भी महाप्रभु की लीला को बताते हैं सभी भक्तों के पास, सबके बड़े प्रिय हो जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि उस समय कहाँ निकल जाता है। जो जिनके घर में जाते उनको यही लगता है कि साक्षात महाप्रभु आ गए हैं, क्योंकि जगदानंद पंडित इस प्रकार से महाप्रभु की लीला का वर्णन करते ही चैतन्य चरितामृत में वर्णन लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से भक्तों का प्रियता, आपस में प्रेम का यही है कि कृष्ण कथा, चैतन्य कथा के बारे में चर्चा करें। क्या कह रहे हैं? सुना नहीं पड़ रहा?
स्पॉन्सर चाहिए आपको, आपके पास नहीं है? अरे हम बेटा पहले क्यों नहीं बोला तूने? चलिए बोला तो सही। और आपको जानते हैं, जैसे देखिए जो कठिन कठिन तत्व है वो तो मैं आप लोगों को पढ़ा दिया कि नहीं? वो जो शुरुआत के सबसे सबसे कठिन चैप्टर थे वो तो मैंने पढ़ा दिया है। अब उसके बाद तो अब देखिए ना, कोई कठिनाई नहीं हो रही समझने में। ठीक है, चलिए धन्य कर दिया पार्थ ने, कम से कम बोला मेरे को। वेरी गुड, प्रसन्नता होती है। ठीक है, कोई स्पॉन्सर करना चाहता है बता दीजिएगा। ओके, वैसे कोई भी नहीं करेगा तो मेरे पास तो है। देखो मैं तो हमेशा देखता हूँ भाई, जो कोई व्यक्ति भजन करना चाहता है उसको तुरंत स्पॉन्सर कर दो, क्योंकि वो भजन करेगा तो उसका वो जो करेगा उसका अकाउंट आपके अकाउंट में अपने आप ऐड हो जाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति है। ऐसे आज एक व्यक्ति को मैंने बोला कि हमारे वाले हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उनको बंगाली भागवत स्पॉन्सर करेगा। जैसे मैं टाइप किया विद इन आई थिंक 30 सेकेंड्स एक माता जी ने कहा मैं स्पॉन्सर करूंगी। उसके बाद मैसेज डिलीट हो गया। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति भागवत पढ़ेगा, कोई चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा है, ये बहुत विशेष बात है। और आप किसी तरह से उस धन को उपयोग उस सेवा में कर दें तो बहुत बड़ा भाग्य है। समझ में आ गया? ठीक है। अब जैसे हमारे एक भक्त हैं, बहुत बुद्धिमान है, जो हम लोग सुबह सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, सारी मीटिंग्स जो हम जूम पे कर रहे हैं उसकी स्पॉन्सरशिप पूरी साल की उन्होंने ले लिया कि हम पूरे साल करेंगे। कितने, अब हिंदी में कहूँगा चालू आदमी कितने बुद्धिमान है वो। इतने लोग सुबह जप करेंगे, सबका जप का फायदा वो उठाएंगे। अपना तो जब कर ही रहे हैं, और जो जितनी क्लास होंगी वो सबका फायदा पूरे साल। अब हमारे एक भक्त ने लैपटॉप स्पॉन्सर किया। जब तक ये लैपटॉप तो ये समाप्त हो गया, मैं समाप्त होऊंगा, दोनों में से कोई भी जब तक ये नहीं होता तब तक जितने भी हम प्रवचन करेंगे सारा लाभ हमको उतना ही लाभ प्राप्त होगा जितना मुझे प्रवचन करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। ये भागवत का सिद्धांत है। बुद्धिमान व्यक्ति को कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए अनुदान करना चाहिए। खैर उधर हम डोनेशन कलेक्शन के लिए नहीं बैठे हम खाली सिद्धांत बता रहे हैं। हमेशा कभी डोनेशन देने में दिक्कत हो ना तो सोचना अगर आज मर गया तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है मतलब कि क्या क्या लेके जाऊंगा साथ में, लेकिन जो कुछ दिया है जगत में वही घूम के आपका वापस आएगा। आज मैं एक भक्त को पानी लेने से मना किया और वो यहाँ पे उपस्थित है, उनसे मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। ये मेरा उद्देश्य नहीं था, मुझे बहुत दुख लगा। बाद में बहुत दुख लगा कि हम पूरे मंदिर में सबको फ्री बांट रहे हैं और एक व्यक्ति को मैंने 2 लीटर पानी के लिए मना कर दिया। मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत खराब लगा। बाद में मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, कभी भी नहीं, किसी को भी नहीं। पानी के लिए सुना किसी को मना कर सकते, पता नहीं क्या मैं कुछ सुन के यार मैंने कैसे बोल दिया। ये अपने पराये का भाव ही तो हमें त्यागना कि ये व्यक्ति मेरा है, ये व्यक्ति नहीं। पानी के लिए किसी को मना करेंगे? अरे हम प्यासे हो और हमको पानी के लिए, ये समझ लीजिए कि किसी को अन्न खिलाए हैं तो कभी किसी जन्म में भूखे नहीं मर सकते आप। जो व्यक्ति भूखा मर रहा है उसने कभी किसी न किसी की थाली जरूर खींची है। जो कोई प्यासा मर रहा है तो कभी किसी को पानी नहीं पूछा होगा। यही कारण है, कभी देने के लिए एकदम, मैं अपनी गलती बता रहा हूँ, इसीलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। बार बार मेरे मन में आ रहा था, दे अपनार धन, ये वैष्णव का भाव होना चाहिए। अपने धन को भी दूसरों को दे, जो जो जे मंगाए, जो कुछ मांगता है उसे देने की भावना होनी चाहिए। कभी मना नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली कोई दारू मांगेगा तो नहीं देंगे हम कि भाई हम बियर भी दे दीजिए, वो सब हम नहीं करेंगे। लेकिन जो उसके हित के लिए अगर हमसे कोई मांगे तो कभी नहीं देना चाहिए। यही जीवन में हम लेके चलें, कभी कमी नहीं हो सकती। प्रभुपाद जी के बाद सोचिए क्या था वहां पे जब अमेरिका में गए थे, और प्रभुपाद जी में लड्डू, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, क्या क्या जो भी था वो खिलाया है कि नहीं? वैष्णव की भावना हमेशा देने की होनी चाहिए। कभी अगर मन में आ रहा है कि नहीं देना है तो वैष्णवता में कमी आ रही है। हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो, ये अच्छा नहीं किया, कुछ बात सुन ली थी इसलिए मैंने ऐसे कहा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवेज, यहाँ सबार ये चहला प्रभु रमिलन, आगे विस्तारिया ताहा करीबे वर्णन। किस प्रकार से ये महाप्रभु से मिले इसका हम विस्तार से आगे वर्णन करेंगे, और बहुत सुंदर अध्याय है वो हम पढ़ने वाले हैं। हमारे पास टाइम है, गोपाल भट्ट जी के बारे में श्रवण करेंगे। ये एक गोस्वामी के बारे में वर्णन हुआ, और बाकी सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी के बारे में आप बहुत विस्तार में सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा। तो पूरे पूरे चैप्टर उनके ऊपर। मुझे इतनी हंसी आ रही है, सनातन गोस्वामी का जब उद्धार होकर के, बड़ा ड्रामेटिक उद्धार था, उद्धार होकर महाप्रभु के पास आते हैं और महाप्रभु कहते हैं कृष्ण ने तुमको बचाया है। तो वो कहते हैं मैं कृष्ण को नहीं जानता, आपकी कृपा से मेरा उद्धार हुआ है। ऐसे ऐसे प्रेमी वचन, प्रेम के वचन वो एक दूसरे को कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है चैतन्य चरितामृत। ओके। श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम, रूप सनातन संगे जार प्रेम आलापन।
श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी एक सर्वोत्तम शाखा हुए। वे रूप और सनातन जी के साथ में प्रेम आलापन, आपने आलाप सुना है? तो वहां शब्द समझ लीजिए, बोलना, गाना, तो प्रेम की वार्ता, भगवत प्रेम के बारे में चर्चा किए करते। अब फिर देख लीजिए चर्चा कर रहे थे कि नहीं, ये बात समझ लीजिएगा। पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने में और चर्चा करने में बहुत अंतर होता है। आप लोग अनुभव भी कर रहे होंगे इस बात को, ये मैं भी अनुभव कर रहा हूँ। ये सब चीजें पढ़ा हुआ हूँ तभी तो आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ने में और चर्चा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। कृष्ण बहुत सुखी होते हैं, भले ही हम बाह्य रूप से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हृदय में भगवान हमारे अज्ञान को नष्ट कर रहे हैं। सुने ना इस बात को, तेषाम एवानुकम पार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाश्याम्य आत्मभावस्तु ज्ञान दीपे न भास्वता। जो भगवान के बारे में कथा होती है, श्रवण करते हैं, चर्चा होती है, तो भगवान हृदय में बैठे रहते हैं और सारे कचरे को, सारे अज्ञान को भगवान नष्ट करते हैं। कितना अच्छा बात है। हर व्यक्ति चाहता है, जैसे हमारे पार्थ प्रभु बता रहे थे कि भाई बाथरूम टॉयलेट के लिए हमें कोई सफाई करने वाला चाहिए, कोई मिल नहीं रहा है, ये कह रहे थे ना आप, बस वही अप्लाई करना है। हमारा हृदय रूपी जो बाथरूम टॉयलेट है, जो बहुत गंदा है कई सालों से, सोचिए अनादिकाल से कोई टॉयलेट में बस टॉयलेट करता रहे, सफाई ना हो तो क्या होगा? यही तो करते आए हम लोग। अनादिकाल से कोई टॉयलेट में टॉयलेट करता जाए, भरता जाए, लेकिन सफाई नहीं हो तो बहक गंदी आएगी कि नहीं आएगी? कहेंगे भाई कैसे उदाहरण दे रहे हैं आप, लेकिन जो जीवन भर करते हैं उसी का उदाहरण दे रहे हैं आपको, और क्या। हमसे तो होने वाला नहीं सफाई, बड़े दाग लगे होंगे उस टॉयलेट में, लेकिन कोई महान व्यक्ति हो, क्लीनिंग करने में एक्सपर्ट हो, उसके पास सारे एसिड हो, तो हमारा बाथरूम साफ हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है? भगवान कृष्ण को। आप सफाई करिए, भगवान हम तो कर नहीं सकते, तो करना क्या है? दाम क्या है? कृष्ण कथा। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ भद्राणि विधोनोति सुहृत्सताम। जो भगवान कृष्ण के बारे में सुनता है, भगवान सारा कचरा अपने आप साफ कर देते हैं। ही बिकम्स अ स्ट्रीट स्वीपर, प्रभुपाद जी कहते हैं। मुझसे झाड़ू मारने वाला व्यक्ति तो वो बन जाते हैं कृष्ण, अपना चेहरा ढक लेते हैं और खुद ही हृदय सफाई करते रहते हैं। यू विल सी हाउ इट इज सो एनलाइवनिंग, कृष्ण कथा चैतन्य चरितामृत। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, प्रभुपाद ने बताते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वेंकट भट्ट जी के बेटे थे, और वेंकट भट्ट शिला रंगनाथ स्वामी के पुजारी थे। मुझे ये याद नहीं कि वो हेड पुजारी थे कि नहीं, शायद वो हेड पुजारी भी थे, हेड पुजारी थे ना, ही वाज अ हेड प्रीस्ट। और वहां पे भी आप जब सुनेंगे तो बहुत सुख मिलेगा, किस प्रकार से महाप्रभु वेंकट भट्ट के यहाँ पे उनसे वार्तालाप करते। तो उनके यहाँ 4 महीना रहे, 4 महीना। और अद्भुत बात है कि आज ही मैं गुरु महाराज से ये गोपाल भट्ट जी के बारे में श्रवण कर रहा था, बहुत सुंदर इनके बारे में महाराज से बता रहे थे। और 4 महीने गोपाल भट्ट, जो कि उस समय बालक थे, उनको महाप्रभु की साक्षात सेवा का लाभ प्राप्त हुआ। और उनके मन में एक इच्छा आती, महाप्रभु उसके बाद चले जाते हैं, स्वाभाविक रूप से 4 महीने कृष्ण की सेवा करें तो कितना प्रेम, महाप्रभु की प्रेरणा सेवा की तो कितना उनका महाप्रभु से प्रेम होगा। मूर्छित हो गए जब वो जा रहे थे महाप्रभु, और महाप्रभु उनको कहे कि तुम्हारे माता पिता भक्त हैं, अभी तुम उनकी सेवा करो, उसके बाद तुम शादी मत करना। तो ये अभी महाप्रभु ने बोला है। कभी कभी लोग कहते हैं देखो महाप्रभु के सारे पार्षद, प्राय सारे पार्षद गृहस्थ थे, लेकिन बहुत सारे पार्षद शादी नहीं भी किए थे, तो वह भी परंपरा है। तो गोपाल भट्ट जी को बोले शादी मत करना, शादी नहीं किए, और बाद में वो वृंदावन आकर के रूप रघुनाथ गोस्वामी के साथ में रहे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहने वाला था कि जब महाप्रभु चले गए थे तो उनके हृदय में, गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय में बहुत बड़ा दुख था कि मैंने महाप्रभु को उनके उस स्वरूप में नहीं देखा जो नदिया का स्वरूप था, जिनके बड़े सुंदर सुंदर बाल थे, और वह विष्णु प्रिया के साथ में हैं, अपने भक्तों के साथ में हैं, कीर्तन विलास कर रहे हैं, वो मैं नहीं देख पाया, बड़े दुखी थे। तो फिर महाप्रभु उनको, मैं समाधि की अवस्था कह लीजिए या निद्रावस्था में, स्वप्नावस्था में, वह अपना नदिया का पूरा लीला दर्शन कराते हैं। अब देख रहे हैं बार बार भक्त लोग जिस प्रकार की इच्छा करते हैं, भगवान उस इच्छा को पूर्ण करते हैं। एक और बात थी कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जब यहाँ वृंदावन में आते हैं तो यहाँ से फिर वो मुक्तिनाथ बोलते हैं, मुक्तिनाथ, जहाँ पे दामोदर शिला,
हाँ, मुक्तिनाथ गए एक बार दर्शन करने के लिए, और वहाँ पे गंडकी नदी है, तो वहाँ पे वो स्नान कर रहे थे, तो 12 शालिग्राम बार बार उनके झोले में आ जाते, उनको नीचे रखते, फिर झोले में आ जाते, फिर नीचे रखते, फिर बार बार 3 बार, जहाँ तक मुझे स्मरण है 3 बार आए, तो फिर उनको लेकर के आए। गुरु महाराज बता रहे थे संबंध में, कह रहे थे कि उनके हृदय में भावना थी एक शुद्ध वैष्णव होने के कारण कि मैं तो योग्य नहीं, शालिग्राम की सेवा तो बहुत मतलब इन सेंस बहुत हाई स्टैंडर्ड की होती है, जरा सी भी गलती करने से अपराध हो जाता है, तो मैं योग्य नहीं उसे करने के लिए, ये उनकी भावना थी। लेकिन फिर भी जब वो बार बार आए तो फिर उनको लेकर के आए और 12 शालिग्राम की सेवा करते थे। और एक सेठ एक बार आए और सभी जितने भी प्रमुख विग्रह थे उनके कपड़ों की व्यवस्था करते थे कि इन विग्रह के लिए ये सेवा इनके ऐसे करके दे रहे थे। तो उनके हृदय में इच्छा आई कि अरे हमारे शालिग्राम तो, उनकी तो ड्रेसिंग नहीं करते, शालिग्राम की ड्रेसिंग नहीं कर सकते, इवन शालिग्राम की आंखें भी नहीं लगाने की परंपरा है, कुछ भक्त तो शुरू कर दिए। हमारे आश्रम में एक भक्त है, तो यादवपति बोले ये क्या है गिरिराज जी की तो आंखें लगाते हैं, शालिग्राम की आंखें नहीं लगाते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा विशेष तरह से कर रखा है, जो भी उनका भाव है इस प्रकार का। मैंने कहा कैसे कैसे होगा, तो फिर आप सब लोग जानते होंगे राधा रमन जी दामोदर शिला से राधा रमन जी स्वयं प्रकट हो गए, जैसे कि हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह देव प्रकट हो गए थे। यही प्रार्थना कर रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी कि भगवान आप हिरण्यकशिपु को मारने के लिए अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए स्वयं प्रकट हो गए थे, तो क्या आप इस प्रकार से प्रकट नहीं हो सकते हैं? तो फिर दामोदर शिला से भगवान प्रकट हो गए। तो मैंने सुना है इस प्रकार से कि मैं देखा तो नहीं हूँ कि जो राधा रमन की जो पीठ है पीछे वो ऐसे गोल सी है, अब पता नहीं आप में से कोई देखे है क्या? है देखे? हाँ, अंदर तो जाने नहीं देंगे, हम देखे नहीं कभी इस प्रकार से, लेकिन उनके लिए प्रकट हुए। तो वो बताते हैं कि राधा रमन जी पूरा कृष्ण जैसे दिखते हैं। जो मैंने सुना है कि मदन मोहन जी के चरण भगवान कृष्ण के समान है, गोविंद देव का मध्य भाग और गोपीनाथ जी का चेहरा, हाँ, तो वो तीनों मिला करके एक साथ राधा रमन जी अवतरित हुए। तो बड़े प्रिय विग्रह थे और भगवान की प्रेमी भक्त हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी। इनकी समाधि यहाँ पे है। तो एक प्रकार से छोटा छोटा वर्णन कर दिया। जब कभी आप लोग को लॉकडाउन खुलने के बाद वृंदावन में आने का मौका मिले तो इन समाधि में जाकर से उनसे कृपया याचना करना चाहिए। इस संबंध में एक और बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि जब चैतन्य चरितामृत लिखना चाहते थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो उन्हें सभी वैष्णव से प्रार्थना किया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आशीर्वाद तो दिए, लेकिन कहीं मेरा नाम नहीं आना चाहिए, चैतन्य चरितामृत मेरा कहीं नाम आना नहीं चाहिए। तो इसलिए बहुत संक्षेप में गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बोल रहे हैं। अरे भाई, जैसे ऐसे सोचिए, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। मान लीजिए कोई आपकी निंदा करे पब्लिक में, तो खराब लगेगा कि नहीं? और भी नाम लेकर के और खराब लगेगा कि नहीं? तो जिस प्रकार से कोई निंदा करे पब्लिक में हमें खराब लगेगा, एक अंदाज देने के लिए, उस प्रकार से कोई पब्लिक में प्रशंसा करे तो भक्त को खराब लगता है। जैसे आप सुने थे ना, महाराज जी बता रहे थे कि जब उद्धव जी आए वृंदावन में और नंद महाराज और यशोदा माया को बोलने के कि आप तो श्लाघ्यतमम हैं, आप तो सबसे अच्छे हैं। तो महाराज बड़े अच्छे तरह से बोल रहे थे कि नंद महाराज कहने लगे, हाय इसको क्या हो गया है, हम तो सोचे थे कि ये उद्धव बहुत बुद्धिमान है, अरे हमारा बेटा चला गया है और कह रहा है कि हम सबसे अधिक भाग्यवान है, ये क्या इसको बुद्धि को हो गया है। आप याद है महाराज इस प्रकार से बोले थे, बहुत अच्छा लगा था। तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और ऐसे ही गोपियों को जब उद्धव जी बोलते कि आप सबसे अच्छी भक्त हो, तो कहते हमारी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं इस प्रकार से। तो भक्तों को कभी अच्छा नहीं लगता। जो वाकई भक्त हैं उनको अपनी प्रशंसा बिल्कुल पसंद नहीं आती। ऐसे एक बार उनके प्रभुपाद जी के शिष्य भी उनको प्रशंसा कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी शर्माने लगे, उसमें कहेंगे ठीक है, इट्स ओके, यू आर ग्लोरीफाइंग टू मच। एक जगह ऐसे प्रभुपाद जी, भक्तों को अपनी प्रशंसा नहीं कृष्ण की प्रशंसा अच्छी लगती। जैसे कि आप आगे भागवत में देखेंगे, पृथु महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं और कहते हैं अरे जब भगवान के गुण है तो आप मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हो। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी अपनी प्रशंसा नहीं चाहते थे, तो बहुत थोड़ा सा उनके बारे में लिखा। गौर गणोदेश दीपिका में इनको अनंग मंजरी कहा जाता है और कभी कभी इनको गुण मंजरी का भी अवतार कहा जाता है। श्रीनिवास आचार्य और गोपीनाथ पुजारी उनके शिष्य हुए। ओके, आप लोग का भी धैर्य है एक आधा घंटा श्रवण करने के लिए? ठीक है। प्रसाद की व्यवस्था है क्या? अच्छा, जरूरत तो होंगे, सब लोग खा पी के आए ना अच्छे से? नहीं खा पी के आए, भूख लग रही, अब क्या करें यहाँ, तो उसके बाद खाने की व्यवस्था तो होती नहीं कुछ। ठीक है, आज संकल्प ली थे कि 8:30 तक क्लास करेंगे, तो संकल्प तोड़ना नहीं चाहिए, है कि नहीं?
शंकरण्य आचार्य वृक्षेर एक शाखा, मुकुंद काशीनाथ रुद्र उपशाखा लेखा। आचार्य शंकरारण्य और एक शाखा हुए, और उनसे मुकुंद काशीनाथ और रुद्र भी एक शाखा हुई। तो ये शंकरारण्य कौन है? महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप का संन्यास नाम है शंकरारण्य। तो विश्वरूप जी संन्यास ले लिए थे, आगे जाकर शंकरारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्हीं के शाखा ये हुए। अब उनके बारे में कुछ ज्यादा वर्णन नहीं है, मतलब रुद्र के बारे में तो वर्णन नहीं है। इन्होंने बस ये बोला था, काशीनाथ ने चैतन्य महाप्रभु ने विश्वाम्भर और विष्णु प्रिया की शादी की व्यवस्था करी थी, इतना बोल रहे हैं बस। ठीक है, मुझे लग रहा है यही वो व्यक्ति थे जो आकर के सची माता को कहते हैं कि एक बहुत सुंदर बच्ची है, लड़की है, उसका नाम विष्णु प्रिया है, उनकी शादी का न्योता लेकर के आते हैं इनके पास। और फिर निमाय पंडित के बारे में उनको वो विष्णु प्रिया की पिता सनातन मिश्र के पास जाके वर्णन करते हैं चैतन्य भागवत के अनुसार, लेकिन अभी स्पष्ट मुझे याद नहीं आ रहा था, जहां तक स्मरण है ऐसे ही है। श्रीनाथ पंडित प्रभुर कृपार भाजन, जहां कृष्ण सेवा देखी वश त्रिभुवन। और कह रहे हैं श्रीनाथ पंडित नाम के एक और शाखा हुए, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा के भाजन हुए, और जिस प्रकार से वह भगवान की सेवा करते उसको देख के तीनों जगत आश्चर्यचकित हो जाते। इनके बारे में कुछ लिख रहे हैं क्या? नहीं, डिटेल्स कुछ वर्णन नहीं किया गया है। नहीं लिखा कुछ दस में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जगन्नाथाचार्य प्रभुर प्रियदास, प्रभुर आज्ञा ते देहो कैला गंगावास। जगन्नाथ आचार्य महाप्रभु के प्रियदास हुए, उनकी आज्ञा से वह गंगा जी के तट पे निवास की। तो कह रहे हैं कि पिछले जन्म में या पिछले समय में दुर्वासा थे। दुर्वासा का भी स्थान है महाप्रभु की लीला में, आपका भी स्थान है, घबराइए मत। स्थान को प्राप्त करने के लिए प्रयास में लग रही है, और कोई प्रयास नहीं करना, यही करना है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में आप बार बार सुनेंगे, जो इस लीला को पढ़ता है, जो इस अध्याय को पढ़ता है, उससे चैतन्य महाप्रभु का चरण प्राप्ति होती है। कृष्णदास वैद्य और पंडित शेखर, कवि चंद्र और कीर्तनिया षष्टिवर। कृष्णदास वैद्य और पंडित शेखर और कविचंद्र, ये सब कीर्तनिया षष्टिवर, मतलब बहुत अच्छे कीर्तनिया हुए। षष्टिवर का अर्थ समझाने, षष्टिवर को षष्टिवर कहा गया है। ओ, षष्टिवर नाम है उनका, ठीक है। कृष्णदास वैद्य, पंडित शेखर और कविचंद्र और षष्टिवर, ये महान कीर्तनिया हुए। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं कि कविचंद्र जो है वो मनोहर गोपी हैं गोलोक में, और श्रीनाथ मिश्र जो हैं वह चित्रांगी हैं, जो आगे के श्लोक में आने वाला है। उनमें अधिक टीका नहीं दिया गया है। श्रीनाथ मिश्र शुभानंद श्री राम ईशान, श्रीनिधि श्री गोपीकांत मिश्र भगवान। अच्छा, एक बात आपको विशेष नहीं लग रही कि इतने सारे वैष्णवों के नामों को संकलित करना और उनको काव्यात्मक रूप से रखना, ये भी कितना कठिन है। अगर ऐसे तो हम पढ़ के निकल जाएंगे, जरा विचार कीजिए, हम सबके नाम, मान लो हम सभी लोग इनिशिएटेड डिवोटी, देवी दासी, देवदास ने दास इत्यादि इत्यादि होता, फिर भी अगर उनके नामों को सेट करना होता कि शुभ कृष्ण दास, शुभ कृष्ण दास और पार्थ कृष्ण दास, कर्णामृत दास और श्रीनाथ दास, अरे तो हो गया। यहाँ तो देखिए हर एक जगह हमने दास दास लगा दिया तो कुछ हो गया, लेकिन आप देखेंगे कि सबका नाम ऐसे रखना और काव्यात्मक रूप से रचना करना, और भी सेट बना बना करके कि जो जिस ग्रुप का है उसको जोड़ जोड़ करके बनाना, ही कितना मुश्किल कार्य है। 4 नाम जोड़ना मुश्किल है, उसमें भी कृष्ण कृष्ण आ गया तो आसान हो जाता है कि नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस पे क्या कुछ बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? कह रहे हैं कि शुभानंद नाम आया इसमें क्या? हाँ, शुभानंद जो थे वो वृंदावन में मालती थे, और वह
कीर्तनियों में एक मुख्य व्यक्ति थे जो रथ यात्रा के समय में जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करते। हम लोग को कोई बातें विशेष नहीं लगती हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान आदि पुराण में कहते हैं कि मेरे सामने नृत्य करने वाला मुझको खरीद लेता है। तो कुछ लोग अभी भी कल मंगल आरती के समय पेड़ की तरह खड़े रहेंगे, जैसे हमारा तवल का प्रेस खड़ा है ऐसे। मुझे याद है हम लोग एक बार तुलसी आरती में खड़े थे पेड़ की तरह, तो हमारे टीचर बोले वाई आर यू स्टैंडिंग लाइक अ ट्री। तुम पेड़ की तरह क्यों खड़ो, कम से कम कुछ तो हिलना डुलना चाहिए ना। आप लोग पता नहीं, आप लोग तो देखे नहीं होंगे, 2006 में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का कथा हुई थी इधर कानपुर में। तो कीर्तन शुरू हुआ, अरे महाराज इतना मतलब उन्मत्त होकर, उन्मत्त तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन महाराज का स्टाइल बड़ा अच्छा था। तो महाराज लोग हल्का से भी डांस करते ना तो बड़ा अच्छा लगता है। चल अयो रे शाम मोरी पलकन में चल अयो रे, ऐसे कोई रसिया भजन गा रहे थे, महाराज एकदम से नाचना शुरू किया। बड़ा आज तक मुझे याद है 2006 में हम क्या जानते थे, 3 साल ही तो हुआ था। महाराज बीमार पड़ के बड़ा दुख है, तो खूब नाचते होते महाराज, खूब महाराज करते, आनंद होना चाहिए, कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, उसमें सब होना ही चाहिए, उत्सव होना ही चाहिए। इस प्रकार से है। एक बार मैं भी देखा था, परम पूज्य रोमपाद महाराज जी यहाँ पे यात्रा लेके आए थे, तो एकदम नया था, कौन से मंदिर का मुझे याद नहीं, वृंदावन कहीं को मंदिर रहा होगा, और महाराज इधर से उधर जाते, इधर से इधर जा रहे थे, ऐसे करके नाच रहे थे। या कभी कब एक वीडियो भी मैं देखा था जहाँ पे परम पूज्य राधानाथ महाराज, इंद्रदुम्न महाराज और नहीं पुणे यात्रा नहीं, विदेश में कहीं हो रहा था, और ये इंद्रदुम्न महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज और सच्चिनंदन महाराज, तीनों नाच रहे बहुत। और ये तो आप देखिए कहीं पे जगन्नाथ रथ यात्रा में भी वहाँ पे वीडियो बने, गुरु परम पूज्य राधानाथ महाराज नाच रहे हैं, श्री पंकजांगी प्रभु नाच रहे हैं, ऐसे करके। तो बड़े सीनियर भक्त भी नाच रहे थे। नाचना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन दास से भाव नाचे। कभी कभी आपने देखा है कि भक्त हैं हमारे मंदिर में कभी आते हैं, भरतनाट्यम करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा। तो वो क्या कर रहा है, वो ऐसा कार्य करना जैसे सब उसको देखें, लेकिन भक्त लोग मिलकर ऐसे नृत्य करते हैं ताकि भगवान उससे प्रसन्न होता है। हमेशा ध्यान रखना, दास से भाव नाचे, भरतनाट्यम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, एक वैष्णव रीति होती है, इसके अनुसार नाचता है। और इसी वो अद्वैताचार्य जी कहते हैं, चैतन्य भागवत खरीदो गरीबों, उसमें लिखा हुआ है। अद्वैताचार्य जी को बोलते हैं क्या वरदान चाहिए, अरे मैं आपके सामने नाचने का मौका मिला, बस मेरा जीवन धन्य हो गया। छोटी सी छोटी सेवा भी भगवान के सामने कितनी बड़ी है, समझ रहे ना मेरी बात। क्या करें, गरीब लोग हैं बेचारे, अब सबके लिए तो स्पॉन्सर नहीं कराऊंगा मैं। उसके बाद देखिए उन्हें कहा, बड़ी सुंदर कह रहे हैं कि जो शुभानंद जी थे, जब महाप्रभु रथ यात्रा में नृत्य करते तो उनके मुख से झाग निकलता, तो उस झाग को ग्रहण किया। कितना बड़ा सौभाग्य, भगवान का साक्षात मुख से जो निकल रहा है उसको ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार की सेवा दे। और ईशान जो है वह श्रीमती सची देवी के व्यक्तिगत सेवक थे, जिन पे माता सची ने बहुत कृपा किया था, और वह भी श्रीमद चैतन्य महाप्रभु को प्रिय है। कौन है सची माता? माता यशोदा। आप समझिए, जब आप ये ऐसे लगेगा सच्ची माता की सेवा, कौन सी बड़ी बात है। माता यशोदा, जो सच्ची माता, जो पूरे जगत की माता है, स्वयं महाप्रभु की माता है, उनका व्यक्तिगत सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं इस शब्द क्यों इस्तेमाल किया मैंने आपको, क्योंकि हम जब श्रवण करेंगे तो महाप्रभु की कृपा हम पर होगी, और एक दिन हम भी महाप्रभु की सेवा करने को सौभाग्य प्राप्त होगा। इस प्रकार का यही आशा लेके चलना चाहिए। अपने जीवन को एक छोटी सी यात्रा मानना चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ से मान लीजिए एयरपोर्ट जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से आपने एक छोटा सा ई रिक्शा पकड़ा, तो ये सोच रहे हैं अब यही मेरा घर है, अब इसी में मैं अपना करियर बनाऊंगा, जो कुछ करना है, जीना है, मरना है, मुझे इसी ई रिक्शा में प्राप्त करना है। ग्रहण कर रहे हैं मेरे कटाक्ष। अब तो कैश करने लग गए होंगे मैं क्या कटाक्ष करता हूँ। फिर उसके बाद टेम्पो में फेंक दिया गया, ई रिक्शा वाला बोला बस अब मैं यहीं तक जाऊंगा, उतरो यहाँ से। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ। अब उसका टेम्पो में बैठ गए, अब कहें अब वो तो नहीं, लेकिन अब यही मेरा जीवन है, अब इसी में मुझे समर्पित करना है। ऐसा तो नहीं करते ना, गंतव्य पे ध्यान रहता है ना, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो इसी प्रकार से याद रखना चाहिए कि हमारा एक जीवन जो है ये भाई थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद फिर नया डेस्टिनेशन, फिर डेस्टिनेशन तो भगवान का धाम ही है, फिर कुछ नया शरीर, फिर कुछ नया शरीर। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जो भक्ति कर रहे हैं उससे भगवान हमको और अधिक सुविधा देंगे भक्ति करने की, ये बस विश्वास रखिएगा।
एक माला शुरू किए थे तभी तो आज वृंदावन में बैठे हैं। तभी का मतलब कुछ हमें तो पता भी नहीं था, हमारी तो प्लानिंग भी नहीं थी कि वृंदावन है कहाँ। आज भी भारत में ऐसे लोग हैं, पूछते कहाँ से बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं, मथुरा, ये कहाँ है? एक लड़का ज्वाइन करना चाहता था तो उनके चाचा जी मुझे फोन किए, बोले कहाँ से महाराज जी, गुरुजी कहाँ से बोल रहे हैं आप? उन्होंने कहा मथुरा से बोल रहा हूँ। ये कहाँ है? ऐसे भी लोग हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि मथुरा कहाँ है, और कोई कहता है वृंदावन, वृंदावन गार्डन्स बेंगलोर वाला। ऐसा भी है दुनिया में महात्मा। लेकिन भगवान की कृपा से हम लोग यहाँ पे आज हैं, और भगवत कृपा से एक दिन उनके लीला में भी प्रवेश करेंगे। आगे पढ़ते हैं। सुबुद्धि मिश्र हृदयानंद कमल नयन महेश पंडित श्रीकर श्री मधुसूदन। तो भक्तों का नाम है सुबुद्धि मिश्र, हृदयानंद, कमल नयन, महेश पंडित और श्रीकर और मधुसूदन। हाँ, इसमें कह रहे हैं टीका में, सुबुद्धि मिश्र जो है वो पहले गुणचूड़ नाम के व्यक्ति थे वृंदावन में, और उसके अलावा उन्हें कुछ बताया नहीं। पुरुषोत्तम श्री गालिमा जगन्नाथ दास श्री चंद्रशेखर वैद्य द्विज हरिदास। पुरुषोत्तम श्री गलीम, जगन्नाथ दास, श्री चंद्रशेखर वैद्य और द्विज हरिदास, इनके बारे में कुछ वर्णन है क्या? ये नहीं, कुछ वर्णन नहीं, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। रामदास कवि चंद्र श्री गोपाल दास भागवताचार्य ठाकुर सारंग दास। ये बहुत सुंदर है, सुनिएगा, बहुत सुंदर इनके बारे में वर्णन है। उसके बाद इनके हुए रामदास जी कविचंद्र, दूसरे कविचंद्र हुए गोपाल दास, भागवत आचार्य और ठाकुर सारंग दास। बहुत सुंदर वर्णन है। तो कहते हैं गौर गणदेश दीपक के अनुसार भागवत आचार्य ने कृष्ण प्रेम तरंगिनी नाम की पुस्तक रखी है, और वह भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त हुए। इनके बारे में ये नहीं बता रहे हैं कि वे हाँ, कि महाप्रभु वराहनगर नाम के स्थान में गए जो कलकत्ता में था, और वहां पे एक ब्राह्मण था जो भागवत का बहुत बड़ा पंडित था, और जैसे ही उस ब्राह्मण ने भागवत महाप्रभु को देखा, वह भागवतम को बोलने लगा। जब महाप्रभु ने उसके जो व्याख्या उसको सुना, जो भक्तियों का वर्णन कर रहा है, याद आ रहा है देवानंद पंडित भागवत बोल रहे हैं लेकिन भक्ति को स्थापित नहीं करते, तो भक्ति परक व्याख्या जब सुनी तो वह महाप्रभु बेहोश हो गए। तो भागवत की व्याख्या भक्ति परक होनी चाहिए, तब महाप्रभु को प्रसन्न करती है। और महाप्रभु बाद में कहे, अरे ऐसी सुंदर व्याख्या तो मैंने कभी श्रवण नहीं किया। वैसे ये भगवान का स्वभाव ही है, कोई भक्त खाना देता है बहुत सुंदर बना करके, अरे कितना सुंदर है, ऐसा तो मैंने कभी खाया ही नहीं। सुदामा जब चावल दिए, अरे ये तो जितनी रानियां हैं उतना खाना बना दी, इतना अच्छा तो मैंने कभी भोजन ही नहीं किया। और उसके बाद आप आगे देखेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी के एकदम गला हुआ चावल, उसको महाप्रभु छीन करके खा रहे हैं। कहने अरे ऐसा तो वैकुंठ में मैंने बहुत बार कुछ अच्छे अच्छे पकवान खाए, ऐसा पकवान मैंने कभी नहीं खाया, क्योंकि भक्त के प्रेम का आस्वादन भगवान कर रहे हैं, वस्तु की बात नहीं। तो फिर उसके बाद उनका नाम, उस ब्राह्मण का नाम भागवताचार्य स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु रखा। ये बात कितनी आप लोगों को सिंपल लग रही है ना, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु किसी व्यक्ति का नाम रख रहे हैं तो कितनी बड़ी बात होगी। हाँ ना, हाँ रूप गोस्वामी जी का नाम भी रखे हैं, लेकिन एकदम एक बार सुन कर तुम्हारा नाम आज से भागवत आचार्य, यानी कि और उनके हृदय में भागवत की महिमा प्रकाशित हुई। महाप्रभु यही तो कहना चाहते हैं, तुम्हारा आज से नाम भागवत आचार्य है। और उसके बाद वो कहते भी हैं कि तुम्हारा एकमात्र कार्य है श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करना, बस तुम पारायण करो, बोलो उसको, यही मेरा आज्ञा है। वैसे उनका असली नाम था रघुनाथ, और वराहनगर में उनका स्थान था। ठीक है, ये दूसरे भक्त के बारे में वर्णन हो रहा है यहाँ पे टीका में, सारंग दास या सारंग ठाकुर। हाँ, ठाकुर सारंग दास या सारंग ठाकुर की, ये बहुत जबरदस्त भक्त थे। इनको ये कोई शिष्य नहीं स्वीकार करते थे, बड़ी रुचिकर कथा है, कोई शिष्य स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो भगवान ने उनको प्रेरणा दी कि नहीं, तुमको शिष्य स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, कल सुबह
जो भी मुझे सबसे पहले दिखेगा उसी को मैं अपना शिष्य बनाऊंगा। ये अद्भुत है, सुनिए। तो जब वह गंगा जी में स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक मृत शरीर बहता हुआ आ रहा है और उनके चरणों का स्पर्श किया उसने। तो उन्होंने अपनी शक्ति से उसको दोबारा अनुप्राणित कर दिया। आप देख रहे हैं वैष्णव की अद्भुत शक्ति। और उनका फिर वो उनको शिष्य बनाया। अब हमको इतना तो नहीं करना पड़ा है कि, लेकिन एक प्रोजेक्ट हम जरूर शुरू करना चाहते हैं। उसका नाम है गड़े मुर्दे उखाड़ो। इसका मतलब क्या है? जो भक्ति कर रहे थे अभी मुर्दा हो गए हैं, मतलब भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उनको गाड़ गाड़ कर कब्र से बाहर निकाल निकाल करके भक्ति करवाइए। सभी लोग उसमें सहायता करें, उनको अनुप्राणित करें, उनको इनवाइट करें वापस भक्ति करने के लिए। होता है ना, कभी कभी जी रहा होता है, फिर उसके बाद कुछ लोग मर जाते हैं परिवार में, तो लेकिन हम लोग दोबारा जिंदा कर सकते हैं उनको। प्रयास कीजिए कि वो दोबारा भक्ति में आए और भक्ति करते रहें। तो उनका नाम हो गया ठाकुर मुरारी, उनके शिष्य का नाम हो गया ठाकुर मुरारी। इस संबंध में एक और कह रहे हैं कि सारण ठाकुर जो है वो पहले नंदीमुखी नाम के गोपी थे, और कुछ लोग कहते हैं कि वो पहले प्रहलाद महाराज थे। लेकिन कबीर कर्णापुर जी कहते हैं कि शिवानंद सेन जी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि वो प्रहलाद महाराज थे, अपितु वह नंदीमुखी नाम की गोपी थे गोलोक कृष्ण की लीला में। ये सब बड़े अद्भुत चरित्र है ना, किसी मुर्दे को अनुप्राणित कर देना, फिर उन्हें शिष्य बनाना और महाभागवत बना देना। अब मुझे थोड़ा संदेह है कि कौन किया था, कि ठाकुर मुरारी किए थे कि सारण ठाकुर किए थे, मुझे याद नहीं है। किसी भक्त वैष्णव को पता हो तो मुझे बताइए। एक बड़ा ये रोचक घटना हुई कि एक बार संकीर्तन का जा रहा था, क्या कहेंगे, काफिला कह लीजिए या टोली जा रही थी, और एक व्यक्ति ने द्वेष में एक मरा हुआ सियार उसमें फेंक दिया। जो मुझे याद आ रहा है, घटना सच्ची याद है, किसने किया था मुझे याद नहीं आ रहा है। और अब जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, मैं स्मरण से बोल रहा हूं, सारण ठाकुर दास जी ने उसको कहा है हरे कृष्ण बोलो, तो सियार भी, मरा हुआ सियार जिंदा होकर के हरे कृष्ण बोल दिया। तो नहीं, परमेश्वरी जी के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, ये सारण ठाकुर जी के बारे में बोल रहा हूं। तो ये स्थिति इस प्रकार से है। तो अब जो लोग द्वेष कर रहे थे तो वो एक बात और मन में आ रही है शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में भी। नरोत्तम दास ठाकुर भी शरीर छोड़ दिए थे, और उनसे लोग द्वेष करते कि देखो ये ब्राह्मण शरीर में था नहीं ना, और ब्राह्मण शरीर में ना होते हुए भी ये ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहा था ना, इसलिए देखो मृत्यु प्राप्त हुई। ऐसे करके कठोर बातें बोलते थे। अभी तक नरोत्तम दास ठाकुर जी गोलोक पहुंच चुके थे, तो एक क्षण लगता है पहुंचने में, कोई टाइम तो लगता नहीं। तो जब देखा कि ये लोग द्वेष कर रहे हैं, इस प्रकार की बात बोल रहे हैं, को मतलब उनका अधोगति होगी, गोलोक से वापस आकर के फिर अपनी चिता से खड़े हो गए वापस। देखो किन लोगों को धार करने के लिए जो उनसे द्वेष कर रहे थे, ऐसे आचार्य गण हैं। फिर वो कुछ समय के लिए पृथ्वी पर रहे, प्रचार किए, और फिर उन लोगों ने भी उनकी शरण ली। फिर वो गंगा जी में जाते हैं, गंगा जी में जाके गंगा जी थी ना, हाँ गंगा जी में, पद्मा नदी में ना, वहां जाके उसमें स्नान करने जाते हैं। फिर उनका जो शरीर है पूरा दूध में परिवर्तित हो जाता है। ये सब बातें श्रद्धा से स्वीकार करनी चाहिए। महान महान आचार्य हुए, एक के बाद एक आचार्य गोलोक से आ रहे हैं हम लोग को उद्धार करने के लिए। बस समझ में नहीं आता कि हम लोग को इतना भाग्य कैसे है। बस दिक्कत ये है कि इस हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम अपने सौभाग्य को नहीं समझ पा रहे। And we are connected to all these acharyas simply by accepting a humble situation in disciplic succession. नम्र रूप से अपनी स्थिति को स्वीकार करें परंपरा में, तो हम सभी का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे मोहित प्रभु के पिताजी बीमार थे, तो जैसे ही मैंने सुना कि मोहित प्रभु जी के पिता बीमार हैं, तो कि मोहित से प्रेम है, तो आपके पिताजी से भी प्रेम हो गया। कुछ समझ में आया? आपको शायद समझ में नहीं आता होगा। मैं दुनिया में सभी को दवा बांट रहा हूँ, दवाखाना खोला हूँ यहाँ पे कि भाई यहाँ होम्योपैथिक दवाखाना है, निस्वार्थ होम्योपैथिक दवाखाना। नहीं, आप नहीं समझ पाओगे, आपकी संग होगा। आप किसी को भक्ति में लेके आए हैं, उससे सहज प्रेम होता है कि भाई ये अच्छा भक्ति कर रहा है, तो उन लोगों से भी। आपके पिताजी तो भक्ति नहीं कर रहे ना। मैं आज सोचा था कि एकदम से क्यों उनके बारे में सोचने लगा कि उनको भी दवा प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि मोहित से प्रेम है। तो हम लोग भक्ति करते हैं, तो हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भक्त ना भी हों तो भी भगवान उनसे प्रेम करते हैं, और भगवान उनका विशेष ध्यान रखते हैं। ये बात समझिएगा, कुछ ग्रहण करना। इसलिए भक्ति करना बहुत अच्छी बात होती है। देखो उधर थोड़ा उधर भाग चली गई, मैं खाली बोल रहा था कि यहाँ से ये बात आ गई, नहीं बस आ गई किसी तरह से।
तो हाँ, नरोत्तम ठाकुर जीवित हो गए थे, और कहाँ से बात आ गई है? हाँ, जो द्वेष करते हैं उनसे वो प्रेम कर रहे थे, तो पता नहीं कहाँ से बात आ गई, बट पॉइंट समझ लीजिए। तो हम खाली का बात करते सारंग दास जो इस प्रकार के महान वैष्णव हुए। हाँ, हम बात ये कर रहे थे कि हम कनेक्टेड रहें आचार्यों के इसमें, तो हमें भगवान का प्रेम, भगवान की कृपा प्राप्त होती, ये बात समझ रहे हैं। सुने थे ना कुलीन, आज सुबह सुने थे ना, कुलीन गांव का कुत्ता भी मुझको प्रिय है। तो दूर अन्यों की तो बात छोड़िए आप, अन्यों का मतलब जो वैष्णव है, सेवा कर रहे हैं, तो बात छोड़ दीजिए, कुत्ता भी प्रिय है, महाप्रभु के वचन थे। याद आ रहा है ना सुबह? इसीलिए चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक श्लोक पढ़ के फिर हम लोग जाएंगे, कुछ प्रश्न देख लेंगे। जगन्नाथ तीर्थ विप्र श्री जानकी नाथ, गोपालाचार्य विप्र वाणी नाथ। ये इसको हम आखिरी श्लोक लेते हैं आज का। जगन्नाथ तीर्थ और जानकी नाथ, गोपाल आचार्य और ब्राह्मण वाणीनाथ भी अन्य शाखा हुए। इनके बारे में कुछ नहीं लिखा है। आगे हम लोग जो है, हमारे पास कम से कम 50 श्लोक हैं, तो उसकी व्याख्या हम लोग क्या करें, कल ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है ना? करके इसको अध्याय पूरा करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे वो भगवान की इच्छा है, जैसे चाहेंगे। 11th नहीं, फिर भागवत कुछ करेंगे, फिर थोड़ा स्पॉन्टेनियस रहना चाहिए, फिर उसके बाद फिर भागवत हमको शुरू करेंगे। ओके, कुछ प्रश्न भक्तों के हैं, वो मैं देख लेता हूँ अगर कोई प्रश्न है तो। कोई प्रश्न मेरे ख्याल से होगा नहीं आज, कोई प्रश्न नहीं है। आंतर्य चैप्टर 6, टाइम बीइंग वेदा बेस, आई डोंट नो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर किसी को पैसे नहीं तो वेदा बेस से पढ़ लो। कोई कहे इंटरनेट के पैसे भी नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? ओके, एक्सटैटिक अनुसरण करना है ना कि अनुकरण पर। कोई मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं है ना? सभी जीवों में सब प्रश्न ये है कि सभी जीवों में ये सब परिवर्तन भक्ति में आने के बाद होता है, या मुक्त जीव में ये सब रहते हैं, जैसे शरीर का ध्यान न रहना और कम सुना आदि? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो मुक्त जीव हैं उनमें कभी ये उनकी देह होती ही नहीं है, उनका तो आध्यात्मिक विग्रह होता है, उनमें देह और देही का भेद होता ही नहीं है। अब एक और वैष्णव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक अलवर हुए जिनका अवतरण इस जगत में हुआ, वो 40 साल के लिए पृथ्वी में रहे, मैंने सुना जो, और न वो खाए न सोए न किसी बात किए, और पेड़ के नीचे बैठे रहे और ध्यान करते रहे। और केवल एक शिष्य जब बनाया, एक दूसरे अलवर जो उनके शिष्य के रूप में आए, उनको शिष्य के रूप में ग्रहण किया। बस हम कल्पना भी नहीं कर सकते भक्त लोग किस प्रकार से कार्य करते। ठीक है। There is difference in opinion between unmarried and married devotees. Why? There is no difference in opinion. जो अनमैरिड है वो खुश हैं, और जो मैरिड है वो खुश नहीं है। There is no difference in opinion. कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसमें? उसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है नहीं। कोई ओपिनियन में अंतर है क्या सर? कोई आप लोग कोई अलग ओपिनियन है क्या? भाई, जो शादी किया वो दुखी है, जो नहीं शादी किया वो दुखी नहीं है, और तो कोई इसमें ओपिनियन मेरे ख्याल से तीसरा ओपिनियन तो कुछ होता नहीं है। तो मुझे तो कोई लग रहा, पता नहीं। भागवत क्या बंगाली लैंग्वेज में है? अरे चैतन, भागवत तो बंगाली लैंग्वेज में ही है। में है की बात नहीं है, में ही है, उसी में लिखी गई है। और जो बंगाली है उसके लिए तो और भी आसान है, क्योंकि वो तो और सस्ते में मिल जाएगी आपको। केवल बंगला वर्जन तो और सस्ते में मिल जाएगा। मैं व्यवस्था कर दूंगा, घबराइए मत। महाप्रभु ब्लेस्ड एनीवन विद स्वरूप। हाँ, कोई पूछ रहा है क्या महाप्रभु ने किसी को सारूप मुक्ति का आशीर्वाद दिया? अच्छा, मतलब कोई महाप्रभु की तरह दिखने लग जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं सुना मैंने। ऐसा भक्त लोग चाहते भी नहीं है। ठीक है। परमेश्वरी दास ठाकुर की ने एक लोमड़ी को चाहा था। हाँ ठीक है, ओके। और तो कुछ है नहीं, और कोई प्रश्न नहीं ना? ओके, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग चैतन्य महाप्रभु की लीला के वर्णन सुनने के लिए आए। कल हम लोग फिर से इस प्रकार से कुछ चर्चा करेंगे, ताकि अध्याय कम से कम पूर्ण हो जाए, सीक्वेंस में रहे, उसके बाद शुरू करें। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।